जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं? Sort of. Guess what? What? I have a surprise for you. Oh, I love surprises. Please surprise me, surprise me, surprise me. Guess the surprise. तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ाना चाहती हो, राइट? Well, मैं ऐसे क्यों लगा? मुझे ऐसा इसलिए लगा कि तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि घर की साफ सफाई करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ, तुम्हारी तीमारदारी करता हूँ, वक्त पे तुम्हें खाना ब्रेकफास्ट सब कुछ देता हूँ। तुम्हें लगा कि अब इसकी पॉकेट मनी बढ़ा देनी चाहिए। That's why you are increasing my pocket money. Well, partially it's true. And उसी बात पे ये go for it. That's my bonus. All right. Take this. You know, after a long time, you are giving me a surprise. Hey, what is it? ये क्या है? That's मकड़ी का जाला. और ये कहाँ से लेके आई हो तुम? Actually, मैं ऊपर बैठकर इसे गूंद रही थी. Don't try to be witty. मजाक मत करो. मजाक? मजाक मैं कर रही हूँ या मजाक तुम कर रहे हो? या तुमने इस पूरे घर की साफ सफाई का मजाक बनाकर रखा है? ये चीज मैं जब ऊपर बैठी थी बालकनी पे तो सीलिंग से ऐसे ऊपर गिर के ऐसे मेरे गोद में गिरी. यक. यार शायद कोई एक कोना छूट गया होगा यार. कोई कोना? कोई कोना नहीं, एक कोना नहीं, एक एक करके घर के सारे कोने तुमसे छूट गए. विभू, ये कैसी साफ सफाई कर रहे हो तुम? जरा लुक अराउंड, जरा गौर से देखो जरा. एक एक कोना एकदम नीट एंड क्लीन है. यू कैन कॉल इट स्क्वीकी क्लीन. जी. स्क्वीकी क्लीन माय फुट. विभू प्लीज तुम जरा अपनी आंखें खोलो और देखो कि घर की तुमने क्या हालत बना के रखी है. वेयर इज द क्लेanलीनेस? इतनी धूल. इट्स जस्ट सो अनटाइडी. विभू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? और मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मकड़ियों के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? एक्चुअली क्या है ना, यू नो, आई एम अ नेचर लवर. और मकड़ियां भी उनके अंदर भी सोल होती है. मकड़ी भी इस नेचर का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो मुझे उनका घर बर्बाद करते हुए अच्छा नहीं लगता. तो तुम्हें उनका घर बर्बाद नहीं करना, लेकिन इस सारे चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, वो ठीक है. एक्सक्यूज मी, मेरा घर से मतलब ये घर सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है. जिस तरीके से और जिस डेडिकेशन से तुम इस घर की साफ सफाई कर रहे हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम इस घर को अपना घर समझते ही नहीं हो. जस्ट लुक अराउंड. देखो जरा गौर से देखो इस घर को. मैंने इतना साफ रखा है इस घर को कि किसी आलिशान महल की तरह ही है घर. जी. आलिशान घर में कभी ऐसे जाले देखे? तुमने क्या पर्सनली महलों में जाके जाले देखे हैं? अब बाय द वे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं सब साफ सफाई फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ. वरना साफ सफाई का अपना एक स्पेशल पैकेज होता है, एक पे स्केल होता है. And what I get in the bargain, I get nothing. I get zilch. Vibhu, just for my basic understanding and information, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस घर में पैसे कमाकर कौन लाता है? तुम. Thank you. और इस घर में मुफ्त की रोटियां कौन तोड़ता है? हाँ? You said something? कुछ बोला जोर से? Can you just make it louder for me? मैं. और इसके बावजूद भी तुम्हारी मुझसे ये उम्मीद है कि मुझे तुम्हें कुछ पैकेज देना चाहिए, कोई पे स्केल होना चाहिए तुम्हारा. हाँ, इज दैट व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? यार मैं इस बात को लेकर आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ. नहीं, आर्गुमेंट तो मैं भी नहीं करना चाहती हूँ विभू. मैं सिर्फ एक चीज इतना क्लियर करना चाहती हूँ इस वक्त कि दिवाली कुछ दिनों में आने वाली है. प्लीज इस घर को दिल से प्लीज तुम साफ करो. जस्ट मेक श्योर एवरी कॉर्नर एंड क्रुक इज क्लीन एंड क्लियर. क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, लक्ष्मी माँ सिर्फ ऐसे ही घर में आती है और ऐसे ही घर में टिकती है जो साफ है, सुथरा है, अच्छा है, हेल्दी है. यू शुड बी नोइंग दिस बाय नाउ. आई गॉट इट. मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, तो फिर मैं कल ना अर्ली मॉर्निंग 12 बजे साफ सफाई शुरू करूँ. ठीक है? तुम कल करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन कल के बाद आई एम स्टिल टॉकिंग. अगर इस घर में मुझे एक भी जाला नजर आया तो तुम्हारे लिए इस घर में ताला लग जाएगा. नाइस. नाइस वर्ड प्ले. ताला, जाला. हमारा तो मुंह काला. All right, let it go. Excuse me.
वो नरम पड़ जाएंगे। डू यू वांट टू कीप देम? ओह लवली, बाय। भाभी जी। हाँ नहीं नहीं, हाँ तो बूंदी के लड्डू तो बनाएंगे। हाँ का बोल रहे भाभी जी झाड़ू कैसे लगाते हैं जरा बताइए मुझे एक बार, कैसे आप कैसे चाहती हैं मैं झाड़ू लगाऊं? अम्मा जी आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ हाँ प्रणाम कर रहे हैं, बाय बाय। बुद्धि जी आपको झाड़ू मारते ना ही आता है? आता है, लेकिन भाभी जी जिस तरह आप चाहती हैं शायद उस तरह ना आता हो। तो बताइए ना कैसे झाड़ू मारना है। ये पकड़िए बताते हैं। कचनाई झाड़ू को बस अच्छे से पकड़िए, ठीक है? उसके बाद भाभी जी कितना अच्छा लग रहा है कि आप झाड़ू लगा रही है और मैं टकटकी बांध के आपको देख रहा हूँ। मैंने कहा भाभी जी अच्छा लग रहा है, मैं सीख रहा हूँ झाड़ू कैसे लगाते हैं। रियली दिस इज द राइट वे टू ब्रूम द हाउस। आपको अच्छे से सिखा देंगे। इसके बाद ही झाड़ू में लंबा सा डंडा बांध देते हैं। अभी ज्यादा लंबा नहीं हो गया डंडा? नहीं उतना लंबा भी नहीं। अच्छा ठीक। काहे कि मकड़ियाँ घर बना लेती है, जाला बना लेती है ना, उनको भी झाड़ना है ना। ये मकड़ी के जाले मेरे यहाँ पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस्तेमाल, मतलब आपके काम आ रहा हूँ, आप मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग इट, आई एम लाइकिंग इट। सच्ची सच्ची हमको भी अब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस दिवाली का साफ सफाई में बेड रेस्ट ले रहे हैं। अच्छी, वो तो मुझे लग रहा है कि जब काम खत्म हो जाएगा एक बार यहाँ का तो मुझे घर जाके कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज अंजर पंजर ढीले हो गए। आप क्या बोले? अभी जी आप इंटरेस्ट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। काश काश सच्ची हम सोच रहे हैं कि लड्डू के भैया होते, हमरे साथ साफ सफाई करते तो कितना मजा आता। भाभी जी आपके लड्डू के भैया को जरा सी फिक्र नहीं है आपकी? उन्हें ख्याल है तो सिर्फ अपने कच्चे बनियान का और अपने खोखे का, बस। ऐसा भी ना ही बोलिए, वो बेचारे भी बहुत थक जाते होंगे ना, उनको अपना धंधा भी तो देखना पड़ता है ना, उनका बहुत तानसेन होता है उनको, तो साफ सफाई तो हम ही कर लेंगे। ये तिवारी जी भाभी जी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन भाभी जी हमेशा तिवारी जी के साथ न्याय करेंगी। लगिए जी काम पे। जी अम्मा जी से विधि पूछ लेते हैं। तिवारी जी सब साफ हुआ कि नहीं? हाँ ये क्या लग रहा है तिवारी जी? अरे क्या हो गया? ये लीजिए पानी पीजिए तिवारी जी, पानी पीजिए। जी भाभी जी। आराम आराम से साफ करना चाहिए था ना। भाभी गला बहुत सूख गया था, लेकिन देखिए हमने घर पूरी तरह से साफ कर दिया। आई नो, और ये इतना साफ और कितना अच्छा लग रहा है तिवारी जी। इट्स रियली नाइस, यू आर अ मैजिशियन। कि आपको अच्छा लग रहा है तो हमें भी बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। लेकिन तिवारी जी ये फीलिंग जो है अच्छाई की, मैं वो आपको और भी देना चाहती हूँ। देखिए तो सिर्फ किचन साफ हुआ है, पूरा घर आपको साफ करना चाहिए ना। पूरा घर? हाँ कल आएंगे ना। कल भी? कल भी मतलब दिवाली तक आपको आना होगा ना तिवारी जी। पूरा घर दिवाली तक चमकते रहना चाहिए। ठीक है चलते हैं भाभी जी। जी जी अभी जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू फॉर योर सर्विस भाभी। चलते हैं। या जिंदा रहे तो दुआओं में याद रखना। चल आइए कम ऑन ड्रॉप यू। चले जाएंगे। अगर भाभी जी ने कल भी दिवाली की ऐसी साफ सफाई करवाई तो हम तो दुनिया से ही साफ हो जाएंगे। सोचा था कि भाभी जी के साथ हम जोली बन के आशिकी झाड़ेंगे और भाभी जी ने मजाक में हमसे घर के जाले झड़वा दिए। आए इतना काम करा, कमर दोरी हो गई भाई। बड़
तिवारी जी, कुछ देर पहले हम लोग यहाँ मिले थे, राइट? जी। उस वक्त आप काफी चहक रहे थे, काफी फुदक रहे थे, लेकिन इस वक्त आप काफी हिले हुए से दिख रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाभी ने तो बहुत बढ़िया कॉफी पिलाई हमें। कॉफी? बिल्कुल। बाकी भाभी जी के हाथ की चाय का कोई जवाब नहीं। जो वो डालती ना तड़का अदरक का, वाह भाई वाह, क्या बात, क्या बात। शिस्तु। भाई वो दिवाली आ रही है तो इतना तो करेगी ही। बहुत जोर से आ रही है। क्या? बहुत जोरों शोरों से आ रही है भाई दिवाली। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहें। देखिए तिवारी जी, क्या है कि आपका मेरा ऐसा रिश्ता है कि अगर आप सुबह सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना, तब भी बुरा मान जाऊंगा। मुद्दे की बात पे आइए, काम की बात कीजिए। मुद्दा ये है कि आप घरेलू कामों में भाभी जी का हाथ काहे नहीं बटाते? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं घर के कामों में डूबा हुआ हूं, राइट हियर, टिल हियर। हम दिवाली की साफ सफाई की बात कर रहे हैं। तिवारी जी, मैं तो फिर भी घर के कामों में हाथ बटाता हूं। तो ये बताइए कि आपने आखिरी बार घर में घुइयां कब छीनी थी? नहीं, हम तो बाहर के कामों में मसरूफ रहते हैं ना। उससे क्या होता है? आपको भाभी जी का हाथ बटाना चाहिए, घर की साफ सफाई में उनकी हेल्प करनी चाहिए। दैट्स योर मॉरल ड्यूटी। और आप जो गली में आवारा कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं, नल्ले की तरह, आप काहे नहीं भाभी जी का हाथ बटाते? फर्स्ट थिंग, माइंड योर लैंग्वेज। और दूसरी बात यह कि ये मेरा घरेलू मामला है। आप इसमें क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसमें क्यों अपना पैर अड़ा रहे हैं? आप होते कौन है अपना पैर अड़ाने वाले? हम वो होते हैं कि, अब कैसे बोलूं कि हम वो हैं जो इनके घर में झाड़ू लगा के आए हैं। इस नाते हमारा बड़ा हक है। आप सांप के सोंगे आपको? नहीं, कुछ नहीं, इस विषय में कभी होगी विस्तार से चर्चा। कैसे? ए जी, खा। ई लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाए हैं, पी लो। ये चाय एकदम तुम्हारी तरह गर्म और कड़क हो रखी है। का बोले? मैंने एक बात नोट की है, वो आदमी ना तुम्हारा पति कराने के लायक ना है। तो फिर किसका पति कहलाने लायक है? वो तो चुड़ैल का पति कराने के लायक भी ना है। मैं देख रहा था जब तुम हमारे एंथम पे नाच रही थी, तो कितना तप रहा था, वो कितना भड़क रहा था। अब का बताएं जी, का बताएं तुमको हमरा दुख भरा दास्तां। वो जो है ना, वो आदमी हम पर बहुत दबाव डालता है, हमको हमरे मन को कछु भी नहीं करने देता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे आदमी के साथ काय को जंजीरों में जकड़ी पड़ी हो? तुम तो उड़ती चिड़िया हो, इसकी टांगों में उसने पताका बांध रखा और तुम्हें पतंग बना रखा। मैं किराया देता हूँ, तलाक दे दो उसको। तलाक तो हमको दे दें, हाँ, लेकिन का है कि फिर हम ये सोचते हैं कि इतना पहाड़ जैसा जिंदगी हम किसके सहारे बिताएंगे ना। कौन तो फटानार चाहिए जीवन में। फटानार नहीं, पार्टनर कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। अभी जी, मैं बनूंगा आपका सहारा, मैं बनूंगा। जी, ए जी, का ये बात
चल रहा है झाड़ू के साथ, सफाई काहे नहीं कर रहे हैं? तो क्या हम ख्वाबों की दुनिया में ना किसी के साथ सफाई सफाई खेल रहे थे? किसके साथ? ये नहीं बता सकते किसके साथ खेल रहे थे। ठीक बा, यहाँ का काम जल्दी से खत्म कर दो, उसके बाद बताते हैं कहाँ का करना है। हाँ, ये मेरे इश्क की नई दास्तां है। जो औरों के लिए सजा है, हमारे लिए मजा है। चल क्या है बे? क्या कर रहा तू? अबे यार मेरी जान, ऑनलाइन शॉपिंग बाबा जोन पर गिफ्ट खरीद रही हूँ। अच्छा बनियान, मेरे को जय बता, ये गिफ्ट किसके लिए ले रहा हो? अबे बावले भूल गया, अपनी रूसा के लिए गिफ्ट खरीद रही हूँ। रूसा? मेरी बात सुन बे। हाँ। ये गिफ्ट खरीदने को टाइम है क्या? जो काम करना है वो कर लेना सारे। अरे ये आप लोग कर क्या रहे हो? साफ सफाई क्यों नहीं हो रही? पूरे घर को साफ करना है क्या? ये पार्टी हो रही है क्या? होला कुनाडा, एक्चुअली हम पोंछा लगा रहे हैं तो क्या है ये? आदत है वो। और मैं जाला निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हूँ? लड़का हो कि लड़की हो? निकाल रही हूँ नहीं, निकाल रहा हूँ होता है। अरे खचेड़ो! अरे ओह चाचा जी प्रणाम। हाँ, कुछ रहे। ये था, कैसी है तू बहू? मैं तो खुश हूँ। भाई खुश तो होगी। मैं जो आ गया हूँ भाई, मेरे आने के बाद तू और खचेड़ू दोनों लोगों को एक उम्मीद तो हो जाती है। उम्मीद किस बात की? यही कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के पेपर तुम लोगों के नाम कर दूं। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि हम दोनों आपसे सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं कि किसी दिन आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें? आपके प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके आशीर्वाद भी चाहिए हमें चाचा जी। वी लव यू। आई लव यू टू। ये तीनों के तीनों मुस्टंडे कौन है भाई? नो चाचा जी, ये मुश्तंडे नहीं है, ये एक्चुअली क्लीनिंग एजेंट्स हैं। दिवाली की साफ सफाई करने के लिए मैंने इन्हें हायर किया है। ओ, ये तूने बहुत बढ़िया किया बहू। भाई देख क्या है ना कि खचेड़ू के ऊपर भरोसा नहीं करके तू प्रोफेशनल लोगों से काम करवा रही है। कभी कभी ना प्रोफेशनल लोगों से भी काम करवा लेना चाहिए। कहाँ से है ये लोग? स्पेन से हैं चाचा जी। एक्चुअली ये जो इनका प्रोफेशन है, पहले ये स्पेन में करते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर इंडिया में शिफ्ट होके इन्होंने अपना बिजनेस, क्लीनिंग बिजनेस यहीं पे शुरू कर दिया। स्पेन? या व्हाट ए पेन! अरे भाई कहाँ काम करते थे स्पेन में तुम लोग? झाकड़ काटे, बार्सिलोना। बार्सिलोना। भाई देख ऐसा है, वहां के हर बार में मेरी पहचान है। अच्छा ये बताओ, क्या क्या काम कर लेते हो तुम लोग? आपको क्या करवाना है? बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, इश्क दी चाशनी है। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी। अंगूरी, अरे खाना लगाओ भाई। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, हाँ मीठी मीठी चाशनी। क्या हुआ पगलियों में ऐसे क्या घूर रही हो? अरे खाना लगाओ भाई, भूख लगी है। अच्छा, वो रस पी के पेट ना ही भरा का? रस? कौन सा रस? क्या बोल रही हो? हम वो चिट्ठी पढ़ लिए आपका। कौन सा चिट्ठी पढ़ लिए? भाई जो जो आप हमसे छिपा रहे थे वो पढ़ लिए हम। अरे वो चिट्ठी तुमने पढ़ ली? अरे काय पढ़ ली? हमने तुमसे छुपा के रखी थी। हम सपने में भी ना ही सोचे थे कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। अरे पगली, हम तो चाहते थे कि तू चिट्ठी तुम ना पढ़ो, क्योंकि कोई भी औरत ही बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के बारे में कोई पराया मर्द ऐसे शब्द लिखे।
ये पराया मर्द बीच में कहाँ से आ गया? वो चिट्ठी में रस भरी लिखा था, रस भरा नहीं। रस भरी? तुम्हें गालियों के बीच में कौन सा रस टपकता नजर आ गया पगली? ज्यादा बातें नहीं बनाइए। गालियां कहा थी उमे? प्रेम की बातें लिखी थी आपकी वो रस भरी ने। हमारी रस भरी? अरे भाई कौन रस भरी? हमको तो समझे नहीं। नहीं समझे? नहीं। पढ़िए को। हमारे प्यारे मन्नू। कौन है बे? आपकी रसभरी का बटर है। बटर नहीं, लेटर है। सही पकड़े हैं। वो काली की हूँ मैं, अपना रस पी जाइए और पता नहीं का। अरे भाई हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ही खत के बारे में कुछ भी। लेकिन हमको सब समझ आ गया है। ये रसभरी हमरा घर बर्बाद करना चाहती है। बताइए कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? अरे हमारा कोई चक्कर बकर नहीं चला, हमें नहीं पता कौन है ये भला। बोल। अरे अम्मा जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे नहीं बहुरिया, प्रणाम करो। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम अम्मा। बहुत रस चूसने का शौक चढ़ा है? बहुरिया ने हमका फोन पे सब बता दिया है। हमारी बहुरिया के पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चलाते हुए तुमका शर्म नहीं आता है? आज तुम पे जो है हम इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूजुआ जाओगे कि कहाँ से रस पिए और निकाले कहाँ से। चल 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 चल। अरे भगवान, अरे चल अरे चल हमरे अम्मा छोड़ो। अरे क्या कर रही हो अम्मा? नहीं देखो हमारी मर गया। अरे मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज से अभी से ये वक्त से तू ये घर से निकल जा। ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो? हम रहेंगे कहाँ? जाओ अपनी रस भरी के पास है, उके जा करके कहो कि वो तुमको शरण दे अपने घर में। उके साथ जाके ब्याह रचा के घर बसा लो। कहे कि तुम्हारे और अंगूरी के जीवन तो अब रस बचा नहीं है। क्या बात कर रही हो अम्मा? देखो हमारी बात सुनने की कोशिश करो। क्या है? निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा? ये चल क्या रहा? क्या बताया भैया, पता नहीं किसी ने हमारे घर में एक तो खत भेज दिया है जिसमें लिखा है कि कोई रस भरी नाम की महिला जो है हमारे प्रेम रस में डूब जाना चाहती है। और तेरा घर वालों के आंखों के लड्डू लगे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। और तेरा घर वालों ने मान लिया। और तेरा नहीं, कम से तेरी शकल का तो विश्वास कर लेते हैं। क्या मतलब? बस तेरे घर वालों की आंखों की जगह लड्डू लगे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। हाँ, पर तेरे में रस बचा कहाँ है? तो लड़की डुबाने की बात कर रहा, उसको तो पैर भी गीले ना होंगे। यार साले तुम्हारी हमदर्दी दिखा रहे हो, हमारी फिरकी ले रहे हो। हमें बड़ी चिंता है तुम्हारी, बहुत चिंता है। वो हमारे शकल पे ना आ रहा होगा। अरे हमें तो तुम्हारे चेहरे से सहानुभूति की कम कमीनेपन की अनुभूति ज्यादा हो रही है। इसे हम क्या करें? भगवान ने हमें ऐसी शकल भरोसी है, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारा। लेकिन हम तुम्हारे जगह होते ना तो शहर छोड़ देते। अरे भैया हम कैसे छोड़ दे? दिवाली सर पे है। तो और खतरा मंडरा रहा तुम्हारे सर पे। तुम्हारे घर वाले तपे हुए हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सुसरी में आग लगा के तुम्हें फोड़ दें बम की तरह। अरे यार ये क्या हो रहा है? पता नहीं किस मनहूस आदमी की शक्ल देख के सुबह उठे से साला। तुम्हारा तो पता नहीं तिवारी, लेकिन हमने किसी बड़े अच्छे इंसान की शक्ल देखी सुबह सुबह। लगता भाभी जी की देखी है। हमारा तो बदला पूरा हो गया। चल भाई अंदर है। Baby, here is your coffee exactly the way you like it. Hot, bitter and sugarless. थैंक यू सो मच। तिवारी जी गुड मॉर्निंग, आइए। काय के गुड मॉर्निंग भाभी जी, सब गुड़ गोबर हो गया है। गोबर तो आप हैं, वो क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या पहन के आ गए आप? Why you? Baby, don't look at him. Okay, hold on. Why is he wearing banyan and very? He's just being comfortable. Can we please just go easy on him? तिवारी जी देखिए, मैं जब मिलूंगी अंगूरी जी से तो मैं उनसे बात कर लूंगी आपके बारे में। आप कॉफी लेंगे? काय की कॉफी भाभी जी, हमें तो
अंगूरी के हाथ की सुबह की चाय याद आ रही। अंगूरी, कल ले आइए, कॉफी ले आइए। क्या ले आइए? कॉफी बनाइए और लीजिए। अरे कच्चा बन, तू ये बता, कच्चा बनियान, तू कच्चा बनियान में क्यों बैठा है यार? तू रो क्यों रहा है भाई? अरे रो मत, ले मिठाई खा, चल ले मिठाई खा, मिठाई खा। ठीक है, हाँ मिठाई उठा, मिठाई उठा। बस थोड़ी। हाँ ले लो, ए तुम लोग भी लो, थोड़ी सी तो लो। चाचा जी थैंक यू सो मच। ऐसे मनुष्यत के माहौल में आप थोड़ी सी खुशियां लेके आए हमारे लिए। एटलीस्ट मिठाई, थैंक्स अ टन। भाई देख, तुझे तो पता है कि लंदन में तेरी चाची ने जो है मेरी जिंदगी करेले से भी कसेली बना रखी है, तो मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में भी थोड़ी सी मिठास भर दूं। अरे 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 चाचा जी, हमें तो अब आभास हुआ कि आपकी जिंदगी तो हमसे भी ज्यादा बदतर है। आपकी बीवी ने आपके जीवन को इतना कसैला बना दिया है कि आप अपने घर से दूर दूसरों के घरों में खुशियों की तलाश कर रहे हैं। कितने अकेले हैं चाचा जी आप, कितने मायूस, कितने दरबदर, छोटे सांड की तरह। ओह गॉड। What's wrong with you, तिवारी जी? ऐसी बातें क्यों की आपने इनसे? मनुष्य फैला रहे हैं और क्या। मैं देख क्या देखो कहाँ गए। प्लीज गो, हटे यहाँ से। तिवारी जी आप भी ना। भाई जी प्रेशर आ रहा है, थोड़ा हल्के होके आते हैं। जल्दी जाइए तिवारी जी। जी। कुनाडा, एक्सक्यूज मी, हमें कछु मिलो है, वो हम आपको दिखानो चाहतो है। एक्चुअली कुनाडा, हम जब घर की सफाई कर रहे थे तो हमें कागज का टुकड़ा पड़ा मिला था। ओ भाभी जी, हमें कागज मिलो है, आप देख लीजो, कहीं आपके काम का तो नहीं है गो। ओके थैंक यू। पता नहीं चाचा जी कहाँ चले गए यार। I couldn't find him। तुम ये क्या पढ़ रही हो? तुम्हारे नाम का एक लेटर आया है। मेरे नाम का लेटर? फ्रॉम रेणुका। रेणुका? Do I know रेणुका? रेणुका? Really? रेणुका? क्या अब ये मुझे समझने के बाद ये तुम्हारी एक्टिंग शुरू होगी कि तुम उसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो? Is that what you're trying to do right now? Because it's not going to work। मैं लेटर पढ़ने वाली हूँ, let me read it। Okay, so my sweet, charming, dashing, splashing Vibhu। Misconception। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। Alright। मेरे यादों की अनबन हो। मैं तुम्हारी चाहत में बिखर चुकी हूँ। Really? मुझे आकर समेट लो, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। What a cheap woman। कौन है ये रेणुका? Who is this रेणुका? How would I know? I have no idea। मुझे पता ही नहीं कौन है रेणुका यार। I mean, एक औरत जो ऐसी लैंग्वेज लिख रही है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा। You think I can have an affair with someone like her? No, never, ever। She's not my taste। Actually, after reading the letter, I want you to read my lips। Love you too। ओ जी, लो जी, सुनो जी, प्लीज आइए। इस कचरे तो आप यहीं भूल गए। हेलो। ओह वाओ, क्या बात है, जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं। Sort of। Guess what? What? I have a surprise for you. Oh, I love surprises. Please surprise me, surprise me, surprise me. Guess the surprise. तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ाना चाहती हो, राइट? Well, मैं ऐसे क्यों लगा? मुझे ऐसा इसलिए लगा कि तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि घर की साफ सफाई करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ, तुम्हारी तीमारदारी करता हूँ, वक्त पे तुम्हें खाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ देता हूँ। तुम्हें लगा कि अब इसकी पॉकेट मनी बढ़ा देनी चाहिए। That's why you are increasing my pocket money. Well, partially it's true. And उसी बात पे ये go for it. That's my bonus. All right. Take this. You know, after a long time, you are giving me a surprise. Take.
व्हाट इज इट? ये क्या है? दैट्स मकड़ी का जाला। और ये कहाँ से लेके आई हो तुम? एक्चुअली मैं ऊपर बैठकर इसे गूंद रही थी। डोंट ट्राई टू बी विटी। मजाक मत करो। मजाक? मजाक मैं कर रही हूँ या मजाक तुम कर रहे हो? या तुमने इस पूरे घर की साफ सफाई का मजाक बनाकर रखा है? ये चीज मैं जब ऊपर बैठी थी बालकनी पे तो सीलिंग से ऐसे ऊपर गिर के ऐसे मेरे गोद में गिरी। हाँ, यक। यार शायद कोई एक कोना छूट गया होगा यार। कोई कोना? कोई कोना नहीं, एक कोना नहीं, एक एक करके घर के सारे कोने तुमसे छूट गए। विभू ये कैसी साफ सफाई कर रहे हो तुम? जरा लुक अराउंड, जरा गौर से देखो जरा। एक एक कोना एकदम नीट एंड क्लीन है। यू कैन कॉल इट स्क्वीकी क्लीन। जी। स्क्वीकी क्लीन माय फुट। विभू प्लीज तुम जरा अपनी आंखें खोलो और देखो कि घर की तुमने क्या हालत बना के रखी है। वेयर इज द क्लेanliness? इतनी धूल, जस्ट सो अनटाइडी। विभू व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मकड़ियों के लिए तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? एक्चुअली क्या है ना, यू नो, आई एम अ नेचर लवर। और मकड़ियां भी उनके अंदर भी सोल होती है। मकड़ी भी इस नेचर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो मुझे उनका घर बर्बाद करते हुए अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें उनका घर बर्बाद नहीं करना, लेकिन इस सारे चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, वो ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरा घर से मतलब ये घर सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है। जिस तरीके से और जिस डेडिकेशन से तुम इस घर की साफ सफाई कर रहे हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम इस घर को अपना घर समझते ही नहीं हो। जस्ट लुक अराउंड, देखो जरा गौर से देखो इस घर को। मैंने इतना साफ रखा है इस घर को कि किसी आलिशान महल की तरह आई है घर। जी। आलिशान घर में कभी ऐसे जाले देखे? तुमने क्या पर्सनली महलों में जाके जाले देखे हैं? और बाय द वे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं सब साफ सफाई फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। वरना साफ सफाई का अपना एक स्पेशल पैकेज होता है, एक पे स्केल होता है। एंड व्हाट आई गेट इन द बार्गेन, आई गेट नथिंग, आई गेट ज़िल्च। विभू, जस्ट फॉर माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस घर में पैसे कमा कर कौन लाता है? तुम। थैंक यू। और इस घर में मुफ्त की रोटियां कौन तोड़ता है? हाँ, you said something? कुछ बोला जोर से? कैन यू जस्ट मेक इट लाउडर फॉर मी? मैं। और इसके बावजूद भी तुम्हारी मुझसे ये उम्मीद है कि मुझे तुम्हें कुछ पैकेज देना चाहिए, कोई पे स्केल होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, इज दैट व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? यार मैं इस बात को लेकर आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आर्गुमेंट तो मैं भी नहीं करना चाहती हूँ विभू। मैं सिर्फ एक चीज इतना क्लियर करना चाहती हूँ इस वक्त कि दिवाली कुछ दिनों में आने वाली है। प्लीज इस घर को दिल से प्लीज तुम साफ करो। जस्ट मेक श्योर एवरी कॉर्नर एंड क्रुक इज क्लीन एंड क्लियर। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, लक्ष्मी माँ सिर्फ ऐसे ही घर में आती है और ऐसे ही घर में टिकती है जो साफ है, सुथरा है, अच्छा है, हेल्दी है। यू शुड बी नोइंग दिस बाय नाउ। आई गॉट इट। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, तो फिर मैं कल ना अर्ली मॉर्निंग 12 बजे साफ सफाई शुरू कर, ठीक है? तुम कल करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कल के बाद आई एम स्टिल टॉकिंग, अगर इस घर में मुझे एक भी जाला नजर आया तो तुम्हारे लिए इस घर में ताला लग जाएगा। नाइस नाइस वर्ड प्ले। ताला, जाला। हमारा तो मुंह काला। All right, let me go on. Excuse me. वो नरम पड़ जाएंगे। Do you want to keep them? Oh, lovely. Bye. भाभी। हाँ, नहीं, वहाँ तो बूंदी के लड्डू तो बनाएंगे। हाँ, का बोल रहे भाभी जी, झाड़ू कैसे लगाते हैं जरा बताइए मुझे एक बार। कैसे, आप कैसे चाहती हैं मैं झाड़ू लगाऊं? अम्मा जी आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ, प्रणाम करे हैं, बाय बाय। बुद्धि जी, आपको झाड़ू मारते ना ही आता है? आता है, लेकिन भाभी जी जिस तरह आप चाहती हैं शायद उस तरह ना आता हो। तो बताइए ना कैसे झाड़ू मारना है। ये पकड़िए, बताते हैं। कचनाई झाड़ू को बस अच्छे से पकड़िए, ठीक बा? उसके बाद
भाभी जी कितना अच्छा लग रहा है कि आप झाड़ू लगा रही है और मैं थक थक की बांध के आपको देख रहा हूँ। भाभी जी अच्छा लग रहा है, मैं सीख रहा हूँ झाड़ू कैसे लगाते हैं। रियली दिस इज द राइट वे टू ब्रूम द हाउस। आपको अच्छे से सिखा देंगे। ई के बाद ही झाड़ू में लंबा सा डंडा बांध देते हैं। अभी ज्यादा लंबा नहीं हो गया डंडा? नहीं, उतना लंबा भी नहीं। अच्छा ठीक। काहे कि मकड़ियाँ घर बना लेती है, जाला बना लेती है ना, उनको भी झाड़ना है ना। ये मकड़ी के जाले मेरे यहाँ पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस्तेमाल मतलब आपके काम आ रहा हूँ, आप मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग इट, आई एम लाइकिंग इट। सच्ची सच्ची हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दिवाली का साफ सफाई में बेड रेस्ट ले रहे हैं। अच्छी वो तो मुझे लग रहा है कि जब काम खत्म हो जाएगा एक बार यहाँ का तो मुझे घर जाके एक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज अंजर पंजर ढीले हो गए। अभी जी आप इंटरेस्ट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। काश काश सच्ची हम सोच रहे हैं कि लड्डू के भैया होते, हमरे साथ साफ सफाई करते तो कितना मजा आता। अभी जी आपके लड्डू के भैया को जरा सी फिक्र नहीं है आपकी, उन्हें ख्याल है तो सिर्फ अपने कच्चे बनियान का और अपने खोखे का बस। ऐसा भी ना ही बोलिए, वो बेचारे भी बहुत थक जाते होंगे ना, उनको अपना धंधा भी तो देखना पड़ता है ना, उनका बहुत तानसेन होता है उनको, तो साफ सफाई तो हम ही कर लेंगे। ये तिवारी जी भाभी जी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन भाभी जी हमेशा तिवारी जी के साथ न्याय करेंगी। लगिए जी काम पे। जी अम्मा जी से विधि पूछ लेते हैं। तिवारी जी सब साफ हुआ कि नहीं? हाँ ये क्या लग रहा है तिवारी जी? अरे क्या हो गया? ये लीजिए पानी पीजिए तिवारी जी, पानी पीजिए। जी भाभी जी। आराम आराम से साफ करना चाहिए था ना। भाभी गला बहुत सूख गया था, लेकिन देखिए हमने घर पूरी तरह से साफ कर दिया। आई नो, और ये इतना साफ और कितना अच्छा लग रहा है तिवारी जी। इट्स रियली नाइस, यू आर अ मैजिशियन। कि आपको अच्छा लग रहा है तो हमें भी बहुत आनंद आ रहा है भाभी जी। लेकिन तिवारी जी ये फीलिंग जो है अच्छाई की, मैं वो आपको और भी देना चाहती हूँ। देखिए तो सिर्फ किचन साफ हुआ है, पूरा घर आपको साफ करना चाहिए ना। पूरा घर? हाँ कल आएंगे ना। कल भी? कल भी मतलब दिवाली तक आपको आना होगा ना तिवारी जी, पूरा घर दिवाली तक चमकते रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भाभी जी। जी अभी जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू फॉर योर सर्विस भाभी। चलते हैं। या जिंदा रहे तो दुआओं में याद रखना। चल आइए कम ऑन ड्रॉप यू। चले जाएंगे। अगर भाभी जी ने कल भी दिवाली की ऐसी साफ सफाई करवाई तो हम तो दुनिया से ही साफ हो जाएंगे। सोचा था कि भाभी जी के साथ हम जोली बन के आशिकी झाड़ेंगे और भाभी जी ने मजाक में हमसे घर के जाले झड़वा दिए। आए इतना काम करा, कमर दोरी हो गई भाई। तिवारी जी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ मिले थे, राइट? जी। उस वक्त आप काफी चहक रहे थे, काफी फुदक रहे थे, लेकिन इस वक्त आप काफी हिले हुए से दिख रहे हैं मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो भाभी ने तो बहुत बढ़िया कॉफी पिलाई हमें। कॉफी? बिल्कुल। बाकी भाभी जी के हाथ की चाय का कोई जवाब नहीं। जो वो डालती ना तड़का अदरक का, वाह भाई वाह, क्या बात। शिस्तु भाई वो दिवाली आ रही है तो इतना तो करेगी ही। बहुत जोर से आ रही है। क्या? बहुत जोरों शोरों से आ रही है भाई दिवाली। हाँ बिल्कुल। बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहें। देखिए तिवारी जी क्या है कि आपका मेरा ऐसा रिश्ता है कि अगर आप सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना तब भी बुरा मान जाऊंगा। मुद्दे की बात पे आइए, काम की बात कीजिए। मुद्दा ये है
कि आप घरेलू कामों में भाभी जी का हाथ काहे नहीं बटाते? फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं घर के कामों में डूबा हुआ हूं, राइट हियर, टिल हियर। हम दिवाली की साफ सफाई की बात कर रहे हैं। तिवारी जी, मैं तो फिर भी घर के कामों में हाथ बटाता हूं। तो ये बताइए कि आपने आखिरी बार घर में गुइयां कब छीनी थी? नहीं, हम तो बाहर के कामों में मसरूफ रहते हैं ना। उससे क्या होता है? आपको भाभी जी का हाथ बटाना चाहिए, घर की साफ सफाई में उनकी हेल्प करनी चाहिए। दैट्स अ मॉरल ड्यूटी। और आप जो गली में आवारा कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं, नल्ले की तरह, आप काहे नहीं भाभी जी का हाथ बटाते? फर्स्ट थिंग, माइंड योर लैंग्वेज। और दूसरी बात यह कि ये मेरा घरेलू मामला है। आप इसमें क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसमें क्यों अपना पैर अड़ा रहे हैं? आप होते कौन है अपना पैर अड़ाने वाले? हम वो होते हैं कि अब कैसे बोलूं कि हम वो हैं जो इनके घर में झाड़ू लगा के आए हैं। इस नाते हमारा बड़ा हक है। आप सांप के सोंगे आपको? नहीं, कुछ नहीं, इस विषय में कभी होगी विस्तार से चर्चा। कैसे बोले? ए जी, ई लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाए हैं, पी लो। ये चाय एकदम तुम्हारी तरह गर्म और कड़क हो रखी है। क्या बोले? मैंने एक बात नोट की है, वो आदमी ना तुम्हारा पति कराने के लायक ना है। तो फिर किसका पति कहलाने लायक है? वो तो चुड़ैल का पति कराने के लायक भी ना है। मैं देख रहा था जब तुम हमारे अंत में नाच रही थी तो कितना तप रहा था, वो कितना भड़क रहा था। अब का बताएं जी, का बताएं तुमको हमरा दुख भरा दास्तां। वो जो है ना, वो आदमी हम पर बहुत दबाव डालता है, हमको हमरे मन को कछु भी नहीं करने देता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे आदमी के साथ काय को जंजीरों में जकड़ी पड़ी हो? तुम तो उड़ती चिड़िया हो, इसकी टांगों में उसने पताका बांध रखा और तुम्हें पतंग बना रखा। मैं किराया देता हूँ, तलाक दे दो उसको। तलाक तो हमको दे दें, हाँ, लेकिन का है कि फिर हम ये सोचते हैं कि इतना पहाड़ जैसा जिंदगी हम किसके सहारे बिताएंगे ना। कौन तो फटानार चाहिए जीवन में। फटानार नहीं, पार्टनर कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं अभी जी, मैं बनूंगा आपका सहारा, मैं बनूंगा। जी, ए जी, का चल रहा है? झाड़ू के साथ सफाई का नहीं कर रहे हैं? तो क्या हम ख्वाबों की दुनिया में ना किसी के साथ सफाई सफाई खेल रहे थे? किसके साथ? ये नहीं बता सकते किसके साथ खेल रहे थे। ठीक बा, यहाँ का काम जल्दी से खत्म कर दो, उसके बाद बताते हैं कहाँ का करना है। हाँ, ये मेरे इश्क की नई दास्तां है। जो औरों के लिए सजा है, हमारे लिए मजा है। चल, क्या है बे? क्या कर रहा तू? अबे यार मेरी जान, ऑनलाइन शॉपिंग बाबा जोन पर गिफ्ट खरीद रही हूँ।
कच्चा बनियान मोको जय बता, ये गिफ्ट किसके लिए ले रहा हो? अबे बावले भूल गया, अपनी रूसा के लिए गिफ्ट खरीद रही हो। रूसा? मेरी बात सुन बे। हाँ। ये गिफ्ट खरीदने को टाइम है क्या? जो काम करना है वो कर लेना सारे। अरे ये आप लोग कर क्या रहे हो? साफ सफाई क्यों नहीं हो रही? पूरे घर को साफ करना है क्या? ये पार्टी हो रही है क्या? होला कुनाडा, एक्चुअली हम पोंछा लगा रहे हैं तो क्या है ये? आदत है वो। और मैं जाला निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हूँ? लड़का हो कि लड़की हो? निकाल रही हूँ नहीं, निकाल रहा हूँ होता है। अरे खचेड़ो! अरे ओह चाचा जी प्रणाम। हाँ कुछ रहे। ये था, कैसी है तू बहू? मैं तो खुश हूँ। भाई खुश तो होगी। मैं जो आ गया हूँ भाई, मेरे आने के बाद तू और खचेड़ू दोनों लोगों को एक उम्मीद तो हो जाती है। उम्मीद किस बात की? यही कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के पेपर तुम लोगों के नाम कर दूं। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि हम दोनों आपसे सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं कि किसी दिन आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें? आपके प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके आशीर्वाद भी चाहिए हमें चाचा जी। वी लव यू। आई लव यू टू। ये तीनों के तीनों मुस्टंडे कौन है भाई? नो चाचा जी, ये मुश्तंडे नहीं है, ये एक्चुअली क्लीनिंग एजेंट्स हैं। दिवाली की साफ सफाई करने के लिए मैंने इन्हें हायर किया है। ओह, ये तूने बहुत बढ़िया किया बहू। भाई देख क्या है ना कि खचेड़ू के ऊपर भरोसा नहीं करके तू प्रोफेशनल लोगों से काम करवा रही है। कभी कभी ना प्रोफेशनल लोगों से भी काम करवा लेना चाहिए। कहाँ से है ये लोग? स्पेन से हैं चाचा जी। एक्चुअली ये जो इनका प्रोफेशन है, पहले ये स्पेन में करते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर इंडिया में शिफ्ट होके इन्होंने अपना बिजनेस, क्लीनिंग बिजनेस यहीं पे शुरू कर दिया। स्पेन? या व्हाट ए पेन। अरे भाई कहाँ काम करते थे स्पेन में तुम लोग? जाकड़ काटे, बार्सिलोना। बार्सिलोना। भाई देख ऐसा है, वहां के हर बार में मेरी पहचान है। अच्छा ये बताओ क्या क्या काम कर लेते हो तुम लोग? आपको क्या करवाना है? बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, इश्क दी चाशनी है। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी। अंगूरी, अरे खाना लगाओ भाई। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी, हाँ मीठी मीठी चाशनी। क्या हुआ पगलियों में ऐसे क्या घूर रही हो? अरे खाना लगाओ भाई, भूख लगी है। अच्छा, वो रस पी के पेट ना ही भरा का? रस? कौन सा रस? क्या बोल रही हो? हम वो चिट्ठी पढ़ लिए आपका। कौन सा चिट्ठी पढ़ लिए? भाई जो आप हमसे छिपा रहे थे वो पढ़ लिए हम। अरे वो चिट्ठी तुमने पढ़ ली? अरे काय पढ़ ली? हमने तुमसे छुपा के रखी थी। हम सपने में भी ना ही सोचे थे कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। अरे पगली, हम तो चाहते थे कि तू चिट्ठी तुम ना पढ़ो, क्योंकि कोई भी औरत ही बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के बारे में कोई पराया मर्द ऐसे शब्द लिखे। ये पराया मर्द बीच में कहाँ से आ गया? वो चिट्ठी में रस भरी लिखा था, रस भरा नहीं। रस भरी? तुम्हें गालियों के बीच में कौन सा रस टपकता नजर आ गया पगली? ज्यादा बातें ना ही बनाइए। गालियां कहा थी उमे? प्रेम की बातें लिखी थी आपकी रस भरी ने। हमारी रस भरी? अरे भाई कौन रस भरी? हमको तो समझे नहीं। नहीं समझे? नहीं। पढ़िए को। हमारे प्यारे मन्नू। कौन है बे? आपकी रसभरी का बटर है। बटर नहीं, लेटर है। सही पकड़े हैं। वो काली की हूँ मैं, अपना रस पी जाइए और पता नहीं का। अरे भाई हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ही खत के बारे में कुछ भी। लेकिन हमको सब समझ आ गया है।
ये रसभरी हमरा घर बर्बाद करना चाहती है। हाँ, बताइए कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? अरे हमारा कोई चक्कर बक्कर नहीं चला, हमें नहीं पता कौन है ये भला। बोल। अरे अम्मा जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। रो नहीं बहुरिया, प्रणाम करो। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम अम्मा। बहुत रस चूसने का शौक चढ़ा है? बहुरिया ने हमका फोन पे सब बता दिया है। हमारी बहुरिया के पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चलाते हुए तुमका शर्म नहीं आता है? आज तुम पे जो है हम इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूजुआ जाओगे कि कहाँ से रस पिए और निकाले कहाँ से। चल 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 चल। अरे भगवान, अरे चल हमरे अम्मा अम्मा छोड़ो। अरे क्या कर रही हो अम्मा? अम्मा नहीं, देखो हमारी मर गया। अरे मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज से अभी से ये वक्त से तू ये घर से निकल जा। ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो? हम रहेंगे कहाँ? जाओ अपनी रस भरी के पास है, उके जा करके कहो कि तुमको शरण दे अपने घर में। उके साथ जाके ब्याह रचा के घर बसा लो। कहे कि तुम्हारे और अंगूरी के जीवन तो अब रस बचा नहीं है। क्या बात कर रही हो अम्मा? देखो हमारी बात सुनने की कोशिश करो। क्या है? निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा? ये चल क्या रहा? क्या बताया भैया, पता नहीं किसी ने हमारे घर में को एक तो खत भेज दिया है जिसमें लिखा है कि कोई रस भरी नाम की महिला जो है हमारे प्रेम रस में डूब जाना चाहती है। और तेरा घर वालों के आंखों के लड्डू लगे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। और तेरा घर वालों ने मान लिया। और तेरा नहीं, कम से तेरी शकल का तो विश्वास कर लेते हैं। क्या मतलब? बस तेरे घर वालों की आंखों की जगह लड्डू लगे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। हाँ, पर तेरे में रस बचा कहाँ है? तो लड़की डुबाने की बात कर रहा, उसको तो पैर भी गीले ना होंगे। यार सारे तुम्हारी हमदर्दी दिखा रहे हो, हमारी फिरकी ले रहे हो। हमें बड़ी चिंता है तुम्हारी, बहुत चिंता है। वो हमारे शकल पे ना आ रहा होगा। अरे हमें तो तुम्हारे चेहरे से सहानुभूति की कम कमीनेपन की अनुभूति ज्यादा हो रही है। हम क्या करें, भगवान ने हमें ऐसी शकल भरोसी है। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारा। लेकिन हम तुम्हारे जगह होते ना तो शहर छोड़ देते। अरे भैया हम कैसे छोड़ दे, दिवाली सर पे है। तो तुम्हारा खतरा मंडरा रहा तुम्हारे सर पे। तुम्हारे घर वाले तपे हुए हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सुसरी में आग लगा के तुम्हें फोड़ दें बम की तरह। अरे यार ये क्या हो रहा है? पता नहीं किस मनहूस आदमी की शक्ल देख के सुबह उठे थे साला। तुम्हारा तो पता नहीं तिवारी, लेकिन हमने किसी बड़े अच्छे इंसान की शक्ल देखी सुबह सुबह। लगता भाभी जी की देखी है। हमारा तो बदला पूरा हो गया। चल भाई अंदर है। Baby, here is your coffee exactly the way you like it. Hot, bitter and sugarless. Thank you so much. तिवारी जी, good morning. आइए। काय के गुड मॉर्निंग भाभी जी, सब गुड़ गोबर हो गया है। गोबर तो आप हैं, वो क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या पहन के आ गए आप? Why you? Baby, don't look at him. Okay, hold on. Why is he wearing banyan and very? He's just being comfortable. Can we please just go easy on him? तिवारी जी, देखिए मैं जब मिलूंगी अंगूरी जी से तो मैं उनसे बात कर लूंगी आपके बारे में। आप कॉफी लेंगे? काय की कॉफी भाभी जी, हमें तो अंगूरी के हाथ की सुबह की चाय याद आ रही। अंगूरी, कल ले आइए कॉफी, ले आइए। क्या ले आइए? कॉफी बनाइए और लीजिए। अरे कच्चा बन, तू ये बता, कच्चा बनियान तू कच्चा बनियान में क्यों बैठा है यार? तू रो क्यों रहा है भाई? अरे रो मत, ले मिठाई खा, चल ले मिठाई खा। ठीक है, मिठाई उठा थोड़ी। हाँ ले लो। ए, तुम लोग भी लो, थोड़ी सी तो लो। चाचा जी थैंक यू सो मच। ऐसे मनुष्यत के माहौल में आप थोड़ी सी खुशियां लेके आए हमारे लिए। एटलीस्ट मिठाई, थैंक्स अ टन। भाई देख, तुझे तो पता है कि लंदन में तेरी चाची ने जो है मेरी जिंदगी करेले से भी कसेली बना रखी है। तो मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में भी थोड़ी सी मिठास भर दूं। अरे 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 चाचा जी, हमें तो अब आभास हुआ कि आपकी जिंदगी तो हमसे भी ज्यादा बदतर है।
आपकी बीवी ने आपके जीवन को इतना कसैला बना दिया है कि आप अपने घर से दूर दूसरों के घरों में खुशियों की तलाश कर रहे हैं। कितने अकेले हैं चाचा जी आप, कितने मायूस, कितने दरबदर, छोटे सांड की तरह। ओह गॉड। What's wrong with you, तिवारी जी? ऐसी बातें क्यों की आपने इनसे? मनुष्य फैला रहे हैं और क्या। मैं देख क्या देखो कहाँ गए। प्लीज गो। हटे यहाँ से। तिवारी जी आप भी ना। भाई जी प्रेशर आ रहा है, थोड़ा हल्के होके आते हैं। जल्दी जाइए तिवारी जी। जी। कुनाडा, एक्सक्यूज मी, हमें कछु मिलो है, वो हम आपको दिखानो चाहतो है। एक्चुअली कुनाडा, हम जब घर की सफाई कर रहे थे तो हमें कागज का टुकड़ा पड़ा मिला था। ओ भाभी जी, हमें कागज मिलो है, आप देख लीजो, कहीं आपके काम का तो नहीं है गो। ओके, थैंक यू। पता नहीं चाचा जी कहाँ चले गए यार। I couldn't find him. तुम ये क्या पढ़ रही हो? तुम्हारे नाम का एक लेटर आया है। मेरे नाम का लेटर? फ्रॉम रेणुका। रेणुका? Do I know रेणुका? रेणुका? Really? रेणुका? क्या अब ये मुझे समझने के बाद ये तुम्हारी एक्टिंग शुरू होगी कि तुम उसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो? Is that what you're trying to do right now? Because it's not going to work. मैं लेटर पढ़ने वाली हूँ, let me read it. Okay, so my sweet, charming, dashing, splashing Vibhu. Misconception. तुम मेरे दिल की धड़कन हो, alright? मेरे यादों की अनबन हो, मैं तुम्हारे चाहत में बिखर चुकी हूँ। Really? मुझे आकर समेट लो, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। What a cheap woman. कौन है ये रेणुका? Who is this रेणुका? How would I know? I have no idea. मुझे पता ही नहीं कौन है रेणुका यार। I mean, एक औरत जो ऐसी लैंग्वेज लिख रही है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा। You think I can have an affair with someone like her? No, never, ever. She's not my taste. Actually, after reading the letter, I want you to read my lips. Love you too. ओ जी, लो जी, सुनो जी, प्लीज आइए। इस कचरे तो आप यहीं भूल गए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ बरबूती जी, है ना, बैठिए बैठिए। और भाभी जी वो लंगूर? कौन लंगूर? वही। दिया। देखिए, अगर आप हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा बोले तो निकल जाइए, हमको बात ही ना ही करना है। भाभी जी मैं तो मुहावरा बोल रहा था, दिल से मत लगाइए। कौन सा मुहावरा? यही के लंगूर की आगोश में हूर। अका मतलब ये कि लंगूर की आगोश में हूर। अब हूर का मतलब, हाँ, मतलब एक लंगूर अंगूर खा रहा है। आपका साहित्यिक ज्ञान देख के दिल गदगद हो गया। छोड़िए, जाने दीजिए। तो बताइए कि मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। हमरे लिए क्या लाए हैं? मजाक खिलाए होंगे, कौन जोक वोक सुनाने आए हैं? नहीं भाभी जी, मैं बहुत सीरियस हूँ। एक्चुअली भाभी जी, you know what? मेरा एक सपना था। हाँ, सपना ये था भाभी जी कि गोरे गोरे हाथ हों, नाजुक कलाइयां हों, मैं उन हाथों को अपने हाथ में लेके उनमें कंगन पहना दूं। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। तो इनमें देर किस बात का है? अनीता जी के हाथ कितने गोरे गोरे और नाजुक कलाइयां हैं उनकी, घर का काम भी तो नहीं करती हैं वो। भाभी जी, शादी के 10 साल के बाद मर्द के सपने में बीवी की कलाइयां नहीं आती हैं। किसका आता है? उनकी। क्या बोले? मेरा मतलब है किसी ऐसी की जिससे वो बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, टूट के। My God, I said it. क्या हो गया आपको? भाभी जी, मेरा सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगी? जरूर करेंगे। वो कहा है ना कि वैसे भी किसी का सपना पूरा करना ना वल्गैरिटी का काम होता है। भाभी जी, आप शायद चैरिटी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी,
ये चूड़ियां कंगन का। हेलो आंटी जी, यू नॉट डेड येट? नहीं, सब तो ठीक है, लेकिन ये कंगन जो है किसके लिए लाए हो? और अगर किसी के लिए लाए भी हो तो हमारी बहुरिया को काहे दिखा रहे हो? हैं? एक्चुअली मैं भाभी जी को कंगन इसलिए दिखा रहा था कि इनसे पूछ सकूं कि ये कंगन क्या आपको पसंद आएंगे। मतलब ये है कि साफ साफ मतलब है कि ये कंगन मैं आपके लिए लाया हूँ। हाँ सच्ची अम्मा जी। और पता है प्रभुति जी का सपना भी है कि वो आपको अपने हाथों से कंगन पहनाएंगे। तेरी हाय, हमको तो पता ही नहीं था कि नल्ला जो है इतना प्यार और सम्मान देता है हमको। नल्ला नल्ला पहना दो। You're wrong, fat lady. You have absolutely no idea how much I hate you. बस करो। And look at the irony. I'm making you wear these kangans which I got for Bhabhi ji. इतना तारीफ करोगे अब अंग्रेजी में गिटपिटा के बस भी करो। I should be dead, auntie. I should be dead. You should be dead. I swear to God. अरे बस आइडिया। देखिए प्रभुति जी, आपका सपना यहाँ के यहाँ ही पूरा हो गया। सच्ची हमको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोनो चैरिटी चल रहा हो। ए नल्ले, कैसा लग रहा है? यहाँ तो वल्गैरिटी चल रहा है। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आइए ना, आइए बैठिए। क्या हो गया? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है भाभी जी। कम ऑन तिवारी जी, आपके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है आप परेशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपके जेब में सांप छोड़ दिया हो। क्या है कि बैंक का लोन जो है सांप की तरह होता है, जो कभी हर महीने जो ऐसे डस जाता है। आप नया घर ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाभी, अरे क्या बात कर दी आपने। हम आपको छोड़ मतलब मोहल्ले को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फिर लोन किस बात का? वो बिजनेस के सिलसिले में लिया था भाभी जी लोन, बस उसी की थोड़ी बहुत परेशानी है। ओके जी, क्या है कि दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, चुका सकते हैं, लेकिन मार्केट में दे रखा है ना लोगों को, तो जब मिलेंगे तो होगा। लेकिन क्या है कि इस चक्कर में दो किश्तें मिस हो गई, तो बैंक वाले बार बार फोन कर रहे हैं। जी तो मैं कुछ कर दूं, आपकी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप देखिए हम आपसे कैसे ले सकते हैं, बोला आपसे कैसे ले लोन? वाह, नहीं मैं आपको पैसे देने भी नहीं वाली थी। मैं ऐसे सजेस्ट कर रही थी कि क्या मैं आपको चमेली का तेल दे दूं, जिसके मसाज से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अरे भाभी जी, आप कितने अच्छे दिल की हैं। तो कभी कभी लगता है भाभी जी कि इंसान का ना बड़ा होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि हमें भी ना भभूति की तरह ना नल्ला होना चाहिए, नल्ला एकदम, ना कोई फिक्र ना परेशानी। तिवारी जी आपकी ये लाइन कुछ अलग ही आई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कौन सी भभूति जी नल्ले है ये वाली? नहीं नहीं नहीं, कि आप बहुत बड़े इंसान हैं ये, मतलब डोंट एक्ट लाइक यू ओन चेन ऑफ कच्छा बनियान। क्या करें यार, कछु समझ में नहीं आ रहा, भगवान। जी यादव जी नमस्कार जी। हाँ, सब कुशल मंगल है जी। आप हैं? नहीं नहीं, याद करते हैं, काहे नहीं करते। कल दोपहर को ही आपको हिचकी नहीं आई क्या? अच्छा, कमाल है, याद तो बहुत जोर से किए थे। हैं? नहीं नहीं नहीं, काम वाम कछु नहीं, बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। क्या है कि आजकल कानपुर में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ने लगी हैं जी, तो हमने तो अपने घर में एक कमरा बनवा लिया जहाँ पर सारे पैसे वैसे रख दिए, चोर का बाप भी ताला नहीं तोड़ सकता। अगर आपके पास भी कुछ पैसे हैं तो यहाँ रख जाइए। हाँ, 2-4 महीने बाद जब चोर पकड़े जाएंगे ना तो फिर पैसा ले जाइएगा। जी जी। अरे तेरा इतनी गंदी गाली नहीं, सुनिए। क्या क्या कहा?
क्या फोन में घुस के चमाट मारेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? फोन रखिए, फोन रखिए, हम कह रहे, फोन रखिए। अरे टिक्की भैया, क्या हुआ? हाँ? सुबह से देख रहे हैं हम, फोन पे फोन, कॉल पे कॉल, सब ठीक है ना? कछु ठीक नहीं है पगली। क्या है कि हमने जो है घर गिरवी रख के बैंक से बिजनेस के लिए लोन लिया था, तो कहीं से कुछ पैसे आने थे जो नहीं आ पाए, तो हम किस्त नहीं चुका पाए। अब बैंक वाले जो कह रहे हैं कि या तो पैसे दो नहीं तो घर हथिया लेंगे। बैंक वाले घर हथिया लिए तो हम तो बोनलेस हो जाएंगे ना? बोनलेस तो बटर चिकन होता है पगली, शायद तुम होमलेस कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। काहे का रास्ता निकालेंगे आप? आप जिसको भी कॉल करते हैं मदद के लिए, वही आपको रास्ता दिखा देता है। हाँ पगली, अब बुरे वक्त में ही तो असली इंसान का पता चलता है ना। वो तो है दिया, हमसे आपको परेशानी देखा नहीं जाता है। हम अपने गहने लाएं का? नहीं, अरे नहीं नहीं, गहने वहने लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे गहने बेचेंगे का? हम बेचने का बात नहीं कर रहे थे। आप तो इतने परेशान दिख रहे ना, हमरे कहने का मतलब है कि कछु गहने बहने पहन के आपके सामने नाचेंगे तो आपका परेशानी कम हो जाएगा ना। नहीं नहीं, इतना महान त्याग करने की भी कोनो जरूरत नहीं है। ठीक बा, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, बैंक वालों से जाके मिलेंगे, उनसे थोड़ी मोहलत मांगेंगे। हो सकता है कोई अच्छे दिल वाला इंसान वहां मिल जाए जो हमारी परेशानी समझे। हाँ, कुछ लेंगे? थोड़ा चाय बना लो। हाँ हाँ, लाते हैं। Hey baby. हार्ड में गई तुम्हारी बेबी। यार आपको गुस्सा क्यों? अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है। तुमसे किसने कहा था मम्मी जी से ये कहने के लिए कि उनकी वजह से तुम्हें नौकरी लगी है? यार इसमें गलत क्या है यार? मैं नल्ला घूम रहा था, मम्मी के आते ही नौकरी लग गई मेरी, एज यू कैन सी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ थे इसीलिए तुम्हें नौकरी नहीं लग रही थी। आई एम मनहूस फॉर यू। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार। नहीं, इनडायरेक्टली इसका मतलब यही बन रहा है विभू। यार तुम ना खामखा शब्द डाल रही हो मेरे मुंह में यार। नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। That's right. सो इन दिस केस, अब जब तुम कामयाब हो चुके हो, किसका हाथ है, मेरा या मम्मी का? यार कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? चलो मुंह मीठा करो प्लीज। नहीं, ये तो तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है कि मैं मिठाई खाऊंगी या जहर। यार तुम ना यार, देखो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं नल्ला घूम रहा था, मम्मी के शहर आते ही मुझे जॉब मिल गया। तो भले ही कामयाबी में मेरी मम्मी का हाथ है, लेकिन लात तो तुम्हारी है। लात? हाँ, अगर तुम मुझे लात मार के घर से बाहर ना निकालती तो मैं जॉब ढूंढते ही नहीं। कम ऑन यार, मम्मी तो है मेरी यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब मम्मी जी और चाचा जी दोनों गैंग अप होके मेरा जीना यहाँ मुश्किल करते थे। तो प्लीज उनसे कहो कि यहाँ प्यार से रहे, इज्जत से रहे, या फिर चले जाए। तुम मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कभी होगा नहीं, नेवर। नो 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 नो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी के और भी करीब ला रही हूँ। एक काम करो, ये तकिया उठाओ और वहां पे चले जाओ, मम्मी जी और चाचा जी दोनों के साथ सो जाओ। कमाल आनो, गुस्सा थूक दो, लो मिठाई खाओ ना यार। गेट आउट प्लीज। भाभी जी, आंटी जी है या गई? आंटी जी है या गई? वो तो चली गई। कहाँ है? थैंक गॉड। आप कहाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी अम्मा जी की रक्षा करें। सच्ची सच्ची, हम भी हर टाइम यही प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से। हमको तो कहा लगता है कि वो पिछले जन्म में ना
हमारी सगी माँ रही होंगी। वो कैसे लगता है आपको? कहा है ना कि जब भी हम कोनो मुसीबत में पड़ते हैं या कोनो बदमाश हमको फंसाने का कोशिश करता है, वो अचानक से वो बात को सूंघ कर ना कहीं से प्रकट हो जाती हैं। तो अच्छी बात नहीं भाभी जी, हर बार बीच में आ जाती हैं, अड़े न लड़े। अच्छा बात कहना आई है। देखिए भाभी जी, क्या है कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कबाब में हड्डी। हाँ सुने हैं। तो आप पूरे मसले को देखिए, एनालाइज कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कबाब में हड्डी कौन है। खरा नहीं बहन, भाभी जी जब किसी को पहली तनख्वाह मिलती है तो वो अपने किसी चाहने वाले के लिए, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके लिए गिफ्ट लाता है, तोहफा लाता है। हाय दिया, हमको याद आया, लड्डू के भैया का जब पहला कच्चा बिका था ना। भाभी जी फॉर गॉड सेक्स, लड्डू के भैया का पहला कच्चा क्यों बिका था? Anyway, लड्डू के भैया के अलावा भी और भी बहुत सारे लड्डू, मतलब और लोग हैं जो आपको उससे बेटर गिफ्ट दे सकते हैं भाभी जी। हाँ तो होते होंगे ना, हमको क्या पता। वो तो बता रहा हूँ आपको भाभी जी। एक्चुअली क्या है कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है। हाँ वो तो सुने हम, तभी तो कुत्ते सूंघ कर पहचान लेते हैं। अरे ये रोमांस का मर्डर कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए, नेस्त नाबूद कर दीजिए। क्या बोले? भाभी जी क्या है कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है, और अगर हम उस खुशबू में इत्र लगा दें तो खुशबू और बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। सच्ची? यस भाभी जी, इसलिए मैं देखिए परफ्यूम लाया। कल आए हो? आए? कल आया है? आंटी जी आप तो गुजर गई थी ना, मतलब आप तो चली गई थी ना। हाँ पर हमारा फोन छूट गया था, उहे लेने आए हैं। लेकिन तुम क्या बात कर रहे थे? अम्मा जी वो कहा है कि उनका पहला कमाई मिला है ना, तो इतर लेकर आए हैं। किसके लिए? आए? किसके लिए लाए हो? ऑफ कोर्स आंटी जी, और कौन है यहाँ पे? आपके लिए लाया हूँ, फॉर यू। खड़े कहा हो, लगा दो अपने ही हाथों से लगा दो। अरे मुंह में कहा लगा रहे हो, यहाँ लगाओ। घूम जाइए, घूम जाइए। बहुत भोला है। बस 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 बस, कितना लगाओगे? आंटी जी आई होप यू डाई एज सून एज पॉसिबल। You're such a pathetic woman. I swear to God, you're like your son लड्डू के भैया। बस बस, कितना अंग्रेजी में गिटपिटा के तारीफ करता है। थैंक यू वेरी मच। चलता लो, थैंक यू। दिया अच्छा है, नल्ला है, लेकिन कभी कभी ठीक है। फोन तो दे दो बहुरिया। हाँ हाँ हम भिंडी बना रहे, आ ही जाइए अब। अच्छा हाँ हुआ से आते हैं। ठीक बात। फिर बैंक वालों ने कहा कि सर हम आपके यहाँ अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास महीने भर में आता है ना, उतने पैसों में तो आपके बच्चे पतंग खरीद लेते हैं। प्रेम भाई आप ये बात ना रोज 3 लोगों को बोला करिए। क्यों? अरे क्योंकि आपकी बात सुन के किसी न किसी को तो सदमा लगेगा, और ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर मेरे पास आएगा। हेलो एवरीबॉडी। क्या हुआ? ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? कमिश्नर साहब आपसे एक बात पूछूं? हाँ क्या आपके कपड़े एक साथ इस्त्री में जाते हैं जो आज आप भाभी जी के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी बीवी के नहीं, मेरे अपने कपड़े हैं। और आजकल औरत और मर्द दोनों इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अरे कमिश्नर साहब, आप एक पुलिस कमिश्नर होके ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बाकी लोग किधर जाएंगे? बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। लगता है कि फैशन नाम की चिड़िया ने कभी तुम्हारे कंधे पर बैठकर दाना नहीं चुका। तुम क्या समझोगे फैशन क्या चीज होती है? व्हाट इज फैशन? लेकिन कमिश्नर साहब इस वक्त तो फैशन नाम का कौवा आपके कंधे पर बैठा हुआ है। बस बस शांत हो जाइए आप, कोनो बात नहीं।
आप चिंता ना ही कीजिए, हम अभी आपका सारा परेशानी दूर कर देते हैं। हमें पता है पगली, तुमने जो पैसा की दबा के रखा है ना, लाओ तनिक निकालो, हमने किस्त जमा कर देंगे। भैया हम पैसे का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो? हम अपना उंगलियों का बात कर रहे हैं, इनमें बहुत जादू है। देखो पगली, भले ही हम पैसा जमा ना करें, लेकिन हम तुम्हें ये जेब कतरी का धंधा करने की इजाजत नहीं दे सकते, समझी? भैया कुछ भी बोलते हैं, हम तो आपका चंपी का बात कर रहे हैं। अब हल्का कर देते हैं, आइए घूमिए। अरे यार अरे क्या कर रही हूँ? हेलो भरभूति जी। भभूति जी क्या बदतमीजी है? ओह, तब उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा। ये मत भूलिए कि आप हमारे बैंक का पैसा खा के बैठे हुए हैं। यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ चीट, यू आर अ रोग। भरभूति जी, हम लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए। भाभी जी, जो सच है वो बोल रहा हूँ। अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं बोलूंगा। अरे लेकिन आप काहे भूल रहे हैं? आपने 24 घंटे की मोहलत दी है ना, कम से कम वो तो पूरी होने दीजिए। दैट्स राइट, हमने आपको 24 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन उन 24 घंटों में से 12 घंटे बीत चुके हैं। आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं, ओनली 12 आवर्स लेफ्ट। अरे हमें पता है भाई, अलार्म घड़ी बनने की कोशिश ना करें, समझ गए? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, दिस इज माई ड्यूटी। काम नहीं कर रहे हैं आप, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे सर पर बैठे हैं। हम आपकी, एक मिनट रुको, हम आपकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, समझे ना? कि आप आधी रात को हमारे घर में घुसे हैं। फिर एक रिपोर्ट हमारी तरफ से भी दर्ज होगी पुलिस में, और वो ये होगी कि आप हमारे बैंक का पैसा लेके इस शहर से फरार होने की फिराक में हैं। अरे कौन कौन परेशान कर रहा है भाई? और जाना तो आपको है, जिस खिड़की से आए ना उसी खिड़की से दबाओ जाइए। देखिए मिस्टर तिवारी, हमें शक है कि आप हमारे बैंक का पैसा लेके भागने की फिराक में हैं, इसलिए मुझे आप पे नजर रखनी है और आज की रात मैं यहीं बताऊंगा, राइट हियर। ये गलत है। सुनिए सुनिए, हमरा बात सुनिए भरभूति जी, देखिए। हाँ, हम बोल रहे हैं ना आपको, लड्डू के भैया कहीं ना ही जाएंगे, वो भगोड़े थोड़ी ना हैं। हम आपको ग्रीन टी देते हैं। ग्रीन टी पीने का तो हमारा मूड हो रखा है। अरे नहीं, आप वो गारंटी कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। ठीक है भाभी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन मिस्टर तिवारी, रिमेंबर, वी फॉर वसूली, वी फॉर विभूति एंड वी फॉर विक्ट्री। और सुनिए भरभूति जी, अगर कभी लड्डू के भैया भागने का कोशिश किए ना, तो हम उनको रस्सी से बांध देंगे। गुड आइडिया। गॉड, अभी तक आप लोकल ब्रांड पी रहे हैं। आइए। ओके भाभी जी, सी यू लेटर। हाँ भाभी जी। हाँ भाई, वो काम करने लगे, देखिए। सी यू लेटर। हम ऐसा लग रहा है जैसे भभूति तुम्हारी बात पूरी मानते हैं। तो देखो, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तुम काहे कि भभूति जी को जाकर समझाओ कि ऐसे वसूली थोड़ी होती है, उन्हें परेशान कर रहे हैं पगली, ठीक बा? उन्हें समझाओ। ठीक बा। तेरी भरभूति जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी, क्या बात है, आज आपने अपने मुंह से आवाज दी हमें। और कहाँ से देंगे? वो कहा है ना कि बहुत देर से हम आपका राह देख रहे थे। भाभी जी, आप मेरी राह देख रही थी? मेरी राह देख रही थी आप? हाँ। वो कहा है ना कि हमको आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। अब लेकिन अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोले। जैसे आप चाहे वैसे बोल सकती भाभी जी, मैं तो बड़ा एडजस्टिंग टाइप हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और अगर नहीं बोला जाए तो आप मुझे इशारा भी कर सकती हैं, और तो क्या उतर जाएगी भाई। और
अगर इशारा भी ना कर पाए तो सिर्फ आंख मार दिया समझ जाऊंगा। दिया आँख काहे मारेंगे आपको? नहीं, आप मुझसे बोल नहीं पा रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो तो हम ई के लिए ना ही बोल पा रहे हैं कि हमको लग रहा है कि आपको बुरा लग जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? 6 साल से वो बात सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। अरे उतर जाएगी बे। ऐसी भिखारी है भाभी जी, 6 साल से मेरे कान तरस गए वो बात सुनने के लिए। प्लीज बोलिए। 6 साल? यस। लेकिन 6 साल से तो आपका नौकरी भी ना ही था और लड्डू के भैया कोनो लोन भी ना ही लिए रहे। भाभी जी लगता है हमसे गेम खेल रही हैं। ये लड्डू के भैया और ये लोन कहाँ से आ गया बीच में भाई? लोन का ही तो बात है। देखिए देखिए, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे कि आप लड्डू के भैया को परेशान ना ही कीजिए। वो पता है बहुत परेशान है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाभी जी, और तिवारी कौन सा मेरी वॉशिंग मशीन लेके भागे हैं जो मैं इनसे बदला लूंगा? भाई आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क। गोरी मैम घर पे हैं क्या? जी आइए आइए। गोरी मैम हाय। हेलो। अब पत्नी जी आप यहाँ? भैया पुलिस तो हमेशा वहाँ होती है ना जहाँ अपराधी हो तो है, और कहाँ जाएगी? नहीं अपराधी? कौन अपराधी? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना जानबूझ के उस छेदी की बीबी की तरफ आंख नहीं मारी थी। मेरी आंख में कचरा चला गया था। ना 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 डोकर, ओ ठहर जाओ। तुम फालतू में अपनो बीपी ना बढ़ाओ। हम तुम्हारे लाने नहीं, ताऊ और के लाने आए हैं। ओह हप्पू सिंह जी, आप किसके लिए आए हैं? गोरी मैम, जब मोहल्ला में सदर एक ही तो लोफड़ लफंगा एक नंबर को मतलब बर्बाद आदमी है, और वो है काय महाराज। पता ही हाथ उठा के अपनी प्रेजेंट बोल रहे हो ना सतर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं एक नेक शरीफ आदमी, मुझे आप लफंगा लुच्चा बोल रहे हैं, छिचोरा बोल रहे हैं? अच्छा, तो शरीफ इंसान अपनी पड़ोसनों को छेड़ते नहीं फिरते? एक्सक्यूज मी, मैंने किस पड़ोसन को छेड़ दिया? भाभी अंगूरी। गोरी मैम, वो आदमी इतनो बड़ो बालो है जाने भाभी अंगूरी को अकेलो देखो घर में और जाता नहीं छेड़ दो। क्यों? ये आदमी सरासर बकवास कर रहा है। मैं कभी छेड़ सकता हूँ भाभी जी को? कैन यू इमेजिन? और भाभी जी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगी, ऐसा हो सकता है क्या? ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। हाँ हाँ हप्पू सिंह जी, आप झूठ बोल रहे हैं। ना ना गोरी में हम बिल्कुल झूठ ना बोल रहे। जो आदमी होश संभालता नहीं अपने पैरों पे खड़ो हो गओ और तब से छेड़ाछाड़ी कर रहा है। सुनो, तुम थाने चल के देखो, पता है भाभी अंगूरी ने कल लिखवाओ तिवारी भैया सारो बैंक की 1 ठैया 2 ठैया किस्त देने में तनक हिचक गए और तुमने बाकू फायदा उठा लो मौका को। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। मैं भाभी जी को छेड़ूंगा क्यों, बताइए मुझे। बदमाश लफंगे, इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे है? कि मोहल्ले की गऊ जैसी औरतों को सांड बनकर छेड़ता फिरे। अरे सोन, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी नौकरी अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे थूकता हूँ। वो डोकर, तुम अपनो थूक तनक बर्बाद ना करो, मुंह में रखो। जाते पहले भैया तिवारी जो आदमी पे थूकने के लाने मरे जा रही। चल थाने। ये झूठ है, ये गलत है। मैंने किसी को नहीं छेड़ा एंड ही इज लाइंग। ये साजिश है। नो, मैं नहीं जाऊंगा। चल थाने। मैं आई विल नॉट गो। जाओ। नो, आई विल नॉट गो। अब तो चलो, जो आदमी पे देवी आ जाएगी। चलो अरे उठो। गलत है ये साजिश है मेरे खिलाफ। तुम चुप रहो। ज्यादा मुंडी ना हिलाओ, एक दिन टपक के गिर जाएगी ससुर। आ जाओ। गॉड, अब तो लगता है कि विभू की लगी लगाई नौकरी भी चली जाएगी। मम्मी जी, आपका लक तो विभू के लिए बहुत अनलकी हो गया। लो भैया, छेड़खानी की सब रिपोर्टें हो गई हैं पूरी, सब हो। भाभी जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? इतना झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप मुझे? आप तो मुझे जानती हैं, मैं तो आपका अपना भरभूति जी हूँ, आपका प्यारा पड़ोसी। मुंह बंद रखिए अपना, बहुत गलत किया आपने हमारे साथ। तिवारी जी चुप रहिए आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, भाभी जी से बात कर रहा हूँ। भाभी जी, दिल पे हाथ रखे बोलिए कि क्या ये सच है? अपने जमीर की दरवाजा खटखटाइए और उससे पूछिए क्या ये सच है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भाभी जी? आई कैन नेवर डू समथिंग लाइक दैट। भाभी जी प्लीज डोंट डू दिस टू मी, प्लीज। हाय दिया,
लड्डू के भैया वो। अरे तो भैया वो देख रहे हैं कैसे बरगला रहे हैं हमारी बीवी को। बरगलाया मैंने नहीं है, बरगलाया आपने, कच्चा कुमार बनियान सिंह। आओ आओ, जो आदमी तो कच्चा और बनियान सब है, तुम का हो हैं? तुम सारे कहूं कि राजकुमार हो का? एक तो पहले थे आके चिचियाऊ ना करी, और शोर तो बिल्कुल मतलब कानन में ना आ जाए भाई सारे, और भी कैदी उनको डिस्टर्ब हो तो है। यहाँ मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आपको कैदियों की पड़ी हुई है। यार आदमी है कि जो यार पजामा, तुम यार सोचो जो बताते बारात में आए हो डिमांड में पेल रहे हो आदमी थे, तुम सिर्फ जा चीज पे ध्यान दो कि जब थाने में तुम्हारी कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड में तगड़ी तबीयत से कुटाई उन्हें। तिवारी जी, ओ तिवारी जी चुप रहिए आप, बहुत कड़ी सजा दिलवाएंगे हम आपको, समझे? ऐसे कोई वसूली करता है क्या? तिवारी जी मेरा पहला असाइनमेंट था, मैं थोड़ा भटक गया था। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। बुजुर्ग? आपसे छोटी उम्र के हैं। तिवारी चलिए मान लेता हूँ आप छोटे हैं मुझसे, तो छोटे का तो फर्ज बनता है ना कि बड़ों को रास्ता दिखाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें। देखिए तिवारी जी बैठ के भी बात हो सकती है शांति से। अरे हमने बहुत बार शांति से बैठ के आपसे बात कर ली, लेकिन आप तो वो भी फॉर वसूली, भी फॉर विक्ट्री और ज्यादा नहीं क्या क्या। तिवारी इज नॉट बी फॉर विक्ट्री, इज वी फॉर विक्ट्री। विभू, अनु प्लीज मुझे बचा लो, अनु मुझे प्लीज बचा लो। तुम तो जानती हो कि मैं किसी भी लड़की को छेड़ सकता हूँ, मतलब किसी भी लड़की को क्यों छेड़ सकता हूँ, लेकिन भाभी जी को बिल्कुल नहीं छेड़ सकता। और ये मुझ पे तोहमत लगा रही है कि मैंने इनको छेड़ा है। प्लीज 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 समझाओ ना उनको प्लीज। हाय दिया लड्डू के भैया, देखिए ना, देखिए वो कितना पछतावा कर रहे हैं, कितना माफी मांग रहे हैं। चलिए अब फोर प्ले कर दीजिए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ बरबूती जी है ना, बैठिए बैठिए। और भाभी जी वो लंगूर? कौन लंगूर? वही। दिया देखिए, अगर आप हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा बोले तो निकल जाइए, हमको बात ही ना ही करना है। भाभी जी मैं तो मुहावरा बोल रहा था, दिल से मत लगाइए। कौन सा मुहावरा? यही के लंगूर की आगोश में हूर। अका मतलब ये कि लंगूर की आगोश में हूर। अब हूर का मतलब, हाँ मतलब एक ही एक लंगूर अंगूर खा रहा है। आपका साहित्यिक ज्ञान देख के दिल गदगद हो गया, छोड़िए जाने दीजिए। तो बताइए कि मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। हमरे लिए क्या का लाए हैं? मजाक खिलाए होंगे, कौन जोक वोक सुनाने आए हैं? नहीं भाभी जी मैं बहुत सीरियस हूँ। एक्चुअली भाभी जी यू नो व्हाट, मेरा एक सपना था। कौन सपना? सपना ये था भाभी जी कि गोरे गोरे हाथ हों, नाजुक कलाइयां हों, मैं उन हाथों को अपने हाथ में लेके उनमें कंगन पहना दूं। हाय दिया ये तो बहुत ही अच्छा सपना है, तो इनमें देर किस बात का है? अनीता जी के हाथ कितने गोरे गोरे और नाजुक कलाइयां हैं उनकी, घर का काम भी तो ना ही करती हैं वो। भाभी जी शादी के 10 साल के बाद मर्द के सपने में बीवी की कलाइयां नहीं आती हैं। किसका आता है? उनकी। क्या बोले? मेरा मतलब है किसी ऐसी की जिससे वो बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, टूट के। माय गॉड, आई सेड इट। क्या हो गया आपको? भाभी जी मेरा सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगी? जरूर करेंगे। वो कहा है ना कि वैसे भी किसी का सपना पूरा करना ना वल्गैरिटी का काम होता है। अभी आप शायद चैरिटी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अभी जी ये चूड़ियां कंगन का। हेलो आंटी जी, यू आर नॉट डेड येट? नहीं सब तो ठीक है, लेकिन ये कंगन जो है किसके लिए लाए हो? और अगर किसी के लिए लाई भी हो तो हमारी बहुरिया को काहे दिखा रहे हो हैं? एक्चुअली मैं भाभी जी को कंगन इसलिए दिखा रहा था कि इनसे पूछ सकूं कि ये कंगन क्या आपको पसंद आएंगे। मतलब ये है कि साफ साफ मतलब है कि ये कंगन मैं आपके लिए लाया हूँ।
दिया, हाँ सच्ची अम्मा जी। और पता है प्रभुति जी का सपना भी है कि वो आपको अपने हाथों से कंगन पहनाएंगे। तेरी हाय, हमको तो पता ही नहीं था कि नल्ला जो है इतना प्यार और सम्मान देता है हमको। नल्ला नल्ला पहना दो। You're wrong, fat lady. You have absolutely no idea how much I hate you. बस And करो। look at the irony. I'm making you wear these kangans, which I got for Bhabhi ji. इतना तारीफ करोगे अब अंग्रेजी में गिटपिटा के बस भी करो। I should be dead, auntie. I should be dead. You should be dead. I swear to God. अरे बस आइडिया। देखिए प्रभुति जी, आपका सपना यहाँ के यहाँ ही पूरा हो गया। सच्ची हमको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोनो चैरिटी चल रहा हो। ए नल्ले, कैसा लग रहा है? यहाँ तो वल्गैरिटी चल रहा है। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आइए ना, आइए बैठिए। क्या हो गया? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है भाभी जी। कम ऑन तिवारी जी, आपके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है आप परेशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपके जेब में सांप छोड़ दिया हो। क्या है कि बैंक का लोन जो है सांप की तरह होता है, जो कभी हर महीने जो ऐसे डस जाता है। आप नया घर ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाभी, अरे क्या बात कर दी आपने। हम आपको छोड़ मतलब मोहल्ले को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फिर लोन किस बात का? वो बिजनेस के सिलसिले में लिया था भाभी जी लोन, बस उसी की थोड़ी बहुत परेशानी है। ओके जी, क्या है कि दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, चुका सकते हैं, लेकिन मार्केट में दे रखा है ना लोगों को, तो जब मिलेंगे तो होगा। लेकिन क्या है कि इस चक्कर में दो किश्तें मिस हो गई, तो बैंक वाले बार बार फोन कर रहे हैं। जी तो मैं कुछ कर दूं, आपकी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप देखिए हम आपसे कैसे ले सकते हैं, बोला आपसे कैसे ले लोन। वाह, नहीं मैं आपको पैसे देने भी नहीं वाली थी। मैं ऐसे सजेस्ट कर रही थी कि क्या मैं आपको चमेली का तेल दे दूं, जिसके मसाज से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अरे भाभी जी, आप कितने अच्छे दिल की हैं। कभी कभी लगता है भाभी जी कि इंसान का ना बड़ा होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि हमें भी ना भभूति की तरह ना नल्ला होना चाहिए, नल्ला एकदम, ना कोई फिक्र ना परेशानी। तिवारी जी आपकी ये लाइन कुछ अलग ही आई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कौन सी भभूति जी नल्ले है ये वाली? नहीं कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, ये मतलब डोंट एक्ट लाइक यू ओन चेन ऑफ कच्चा बनियान। क्या करें यार, कछु समझ में नहीं आ रहा, भगवान। जी यादव जी नमस्कार जी। हाँ, सब कुशल मंगल है जी। आप हैं? नहीं याद करते हैं, काहे नहीं करते। कल दोपहर को ही आपको हिचकी नहीं आई क्या? अच्छा, कमाल है, याद तो बहुत जोर से किए थे। हैं? नहीं काम वाम कछु नहीं, बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। क्या है कि आजकल कानपुर में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ने लगी हैं जी, तो हमने तो अपने घर में एक कमरा बनवा लिया जहाँ पर सारे पैसे वैसे रख दिए, चोर का बाप भी ताला नहीं तोड़ सकता। अगर आपके पास भी कुछ पैसे हैं तो यहाँ रख जाइए। हाँ, 2-4 महीने बाद जब चोर पकड़े जाएंगे ना तो फिर पैसा ले जाइएगा। जी अरे तेरा इतनी गंदी गाली नहीं। सुनिए, क्या फोन में घुस के चमाट मारेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? फोन रखिए, हम कह रहे, फोन रखिए। अरे टिक्की भैया, क्या हुआ? हाँ? सुबह से देख रहे हैं हम, फोन पे फोन, कॉल पे कॉल, सब ठीक है ना? कछु ठीक नहीं है पगली। क्या है कि हमने जो है घर गिरवी रख के बैंक से बिजनेस के लिए लोन लिया था, तो कहीं से कुछ पैसे आने थे जो नहीं आ पाए, तो हम किस्त नहीं चुका पाए। अब बैंक वाले जो कह रहे हैं कि या तो पैसे दो, नहीं तो घर हथिया लेंगे। बैंक वाले घर हथिया लिए तो हम तो बोनलेस हो जाएंगे ना। बोनलेस तो बटर चिकन होता है पगली, शायद तुम होमलेस कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे।
काहे का रास्ता निकालेंगे आप? आप जिसको भी कॉल करते हैं मदद के लिए, वही आपको रास्ता दिखा देता है। हाँ पगली, अब बुरे वक्त में ही तो असली इंसान का पता चलता है ना। वो तो है दिया, हमसे आपका परेशानी देखा नहीं जाता है। हम अपने गहने लाए का? नहीं, अरे नहीं नहीं, गहने वहने लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे गहने बेचेंगे का? हम बेचने का बात नहीं कर रहे थे। आप तो इतने परेशान दिख रहे ना, हमरे कहने का मतलब है कि कछु गहने बहने पहन के आपके सामने नाचेंगे तो आपका परेशानी कम हो जाएगा ना। नहीं नहीं, इतना महान त्याग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक बा, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, बैंक वालों से जाके मिलेंगे, उनसे थोड़ी मोहलत मांगेंगे। हो सकता है कोई अच्छे दिल वाला इंसान वहां मिल जाए जो हमारी परेशानी समझे। हाँ, कुछ लेंगे? थोड़ा चाय बना लो। हाँ हाँ लाते हैं। Hey baby. हार्ड में गई तुम्हारी बेबी। यार आपको गुस्सा क्यों? अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है। तुमसे किसने कहा था मम्मी जी से ये कहने के लिए कि उनकी वजह से तुम्हें नौकरी लगी है? यार इसमें गलत क्या है यार? मैं नल्ला घूम रहा था, मम्मी के आते ही नौकरी लग गई मेरी, एज यू कैन सी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ थे इसीलिए तुम्हें नौकरी नहीं लग रही थी। आई एम मनहूस फॉर यू। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार। नहीं, इनडायरेक्टली इसका मतलब यही बन रहा है विभू। यार तुम ना खामखा शब्द डाल रही हो मेरे मुंह में यार। नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। That's right. सो इन दिस केस, अब जब तुम कामयाब हो चुके हो, किसका हाथ है, मेरा या मम्मी का? यार कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? चलो मुंह मीठा करो प्लीज। नहीं, ये तो तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है कि मैं मिठाई खाऊंगी या जहर। यार तुम ना यार, देखो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं नल्ला घूम रहा था, मम्मी के शहर आते ही मुझे जॉब मिल गया। तो भले ही कामयाबी में मेरी मम्मी का हाथ है, लेकिन लात तो तुम्हारी है। लात? हाँ, अगर तुम मुझे लात मार के घर से बाहर ना निकालती तो मैं जॉब ढूंढते ही नहीं। कम ऑन यार, मम्मी तो है मेरी यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब मम्मी जी और चाचा जी दोनों गैंग अप होके मेरा जीना यहाँ मुश्किल करते थे। तो प्लीज उनसे कहो कि यहाँ प्यार से रहे, इज्जत से रहे, या फिर चले जाए। तुम मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कभी होगा नहीं, नेवर। नो 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 नो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी के और भी करीब ला रही हूँ। एक काम करो, ये तकिया उठाओ और वहां पे चले जाओ, मम्मी जी और चाचा जी दोनों के साथ सो जाओ। कमाल, गुस्सा थूक दो, मिठाई खाओ ना यार। गेट आउट प्लीज। भाभी जी, आंटी जी है या गई? आंटी जी है या गई? वो तो चली गई। कहाँ है? थैंक गॉड। आप कहाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी अम्मा जी की रक्षा करें। सच्ची सच्ची, हम भी हर टाइम यही प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से। हमको तो कहा लगता है कि वो पिछले जन्म में ना हमारी सगी माँ रही होंगी। वो कैसे लगता है आपको? कहा है ना कि जब भी हम कोनो मुसीबत में पड़ते हैं या कोनो बदमाश हमको फंसाने का कोशिश करता है, वो अचानक से वो बात को सुन कर ना कहीं से प्रकट हो जाती हैं। तो अच्छी बात नहीं भाभी जी, हर बार बीच में आ जाती हैं, अड़े न लड़े। अच्छा बात कहना आई है। देखिए भाभी जी, क्या है कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कबाब में हड्डी। हाँ सुने हैं। तो आप पूरे मसले को देखिए, एनालाइज कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कबाब में हड्डी कौन है। खरानी बहन, भाभी जी जब किसी को पहली तनख्वाह मिलती है तो वो अपने किसी चाहने वाले के लिए, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके लिए गिफ्ट लाता है, तोहफा लाता है। हाँ दिया, हमको याद आया। लड्डू के भैया का जब पहला कच्चा बिका था ना। भाभी जी फॉर गॉड सेक्स, लड्डू के भैया का पहला कच्चा क्यों बिका था?
Anyway, ठीक है। लड्डू के भैया के अलावा भी और भी बहुत सारे लड्डू हैं, मतलब और लोग हैं जो आपको उससे बेटर गिफ्ट दे सकते हैं भाभी जी। हाँ तो होते होंगे ना, हमको क्या पता। वही तो बता रहा हूँ आपको भाभी जी। एक्चुअली क्या है कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है। हाँ वो तो सुने हम, तभी तो कुत्ते सूंघकर पहचान लेते हैं। अरे ये रोमांस का मर्डर कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए, नेस्त नाबूद कर दीजिए। क्या बोले? भाभी जी क्या है कि हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है, और अगर हम उस खुशबू में इत्र लगा दें तो खुशबू और बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। सच्ची? यस भाभी जी, इसलिए मैं देखिए परफ्यूम लाया। हाँ, कल आए हो? आए? कल आया है? आंटी जी आप तो गुजर गई थी ना, मतलब आप तो चली गई थी ना। हाँ पर हमारा फोन छूट गया था, उहे लेने आए हैं। लेकिन तुम क्या बात कर रहे थे? अम्मा जी वो कहा है कि उनका पहला कमाई मिला है ना, तो इतर लेकर आए हैं। किसके लिए? आए? किसके लिए लाए हो? ऑफ कोर्स आंटी जी, और कौन है यहाँ पे? आपके लिए लाया हूँ, फॉर यू। खड़े कहाँ हो? लगा दो अपने ही हाथों से, लगा दो। अरे मुंह में कहाँ लगा रहे हो? यहाँ लगाओ। घूम जाइए, घूम जाइए। बहुत भोला है। बस 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 बस, कितना लगाओगे? आंटी जी आई होप यू डाई एज सून एज पॉसिबल। You're such a pathetic woman. I swear to God, you're like your son लड्डू के भैया। बस बस, कितना अंग्रेजी में गिटपिटा के तारीफ करता है। थैंक यू वेरी मच। चलता लो, थैंक यू। आइडिया अच्छा है, गल्ला है, लेकिन कभी कभी ठीक है। फोन तो दे दो बहुरिया। हाँ हाँ हम भिंडी बना रहे, आ ही जाइए अब। अच्छा हाँ हुआ से आते हैं। ठीक बात। फिर बैंक वालों ने कहा कि सर हम आपके यहाँ अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास महीने भर में आता है ना, उतने पैसों में तो आपके बच्चे पतंग खरीद लेते हैं। प्रेम भाई आप ये बात ना रोज 3 लोगों को बोला करिए। क्यों? अरे क्योंकि आपकी बात सुन के किसी न किसी को तो सदमा लगेगा, और ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर मेरे पास आएगा। हेलो एवरीबॉडी। क्या हुआ? ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? कमिश्नर साहब आपसे एक बात पूछूं? हाँ। क्या आपके कपड़े एक साथ इस्त्री में जाते हैं जो आज आप भाभी जी के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी बीवी के नहीं, मेरे अपने कपड़े हैं। और आजकल औरत और मर्द दोनों इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अरे कमिश्नर साहब, आप एक पुलिस कमिश्नर होके ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बाकी लोग किधर जाएंगे? बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। लगता है कि फैशन नाम की चिड़िया ने कभी तुम्हारे कंधे पर बैठकर दाना नहीं चुका। तुम क्या समझोगे फैशन क्या चीज होती है? व्हाट इज फैशन? लेकिन कमिश्नर साहब इस वक्त तो फैशन नाम का कौवा आपके कंधे पर बैठा हुआ है। बस बस शांत हो जाइए आप, कोनो बात नहीं। आप चिंता नहीं कीजिए, हम अभी आपका सारा परेशानी दूर कर देते हैं। हमें पता है पगली, तुमने जो पैसा की दबा के रखा है ना, लाओ तनिक निकालो, हमने किस्त जमा कर देंगे। हम पैसे का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो? हम अपना उंगलियों का बात कर रहे हैं, इनमें बहुत जादू है। देखो पगली, भले ही हम पैसा जमा ना करें, लेकिन हम तुम्हें ये जेब कतरी का धंधा करने की इजाजत नहीं दे सकते, समझी? कुछ भी बोलते हैं, हम तो आपका चंपी का बात कर रहे हैं। अब हल्का कर देते हैं, आइए घूमिए। अरे यार अरे क्या कर रही हूँ? हिलो भर
भभूति जी। भभूति जी क्या बदतमीजी है? ओह, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा। ये मत भूलिए कि आप हमारे बैंक का पैसा खा के बैठे हुए हैं। यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ चीट, यू आर अ रोग। भभूति जी, हम लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए। भाभी जी, जो सच है वो बोल रहा हूँ। अगर आपको तकलीफ होती है तो मैं बोलूंगा। अरे लेकिन आप काहे भूल रहे हैं? आपने 24 घंटे की मोहलत दी है ना, कम से कम वो तो पूरी होने दीजिए। दैट्स राइट, हमने आपको 24 घंटे की मोहलत दी है, लेकिन उन 24 घंटों में से 12 घंटे बीत चुके हैं। आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं, ओनली 12 आवर्स लेफ्ट। अरे हमें पता है भाई, अलार्म घड़ी बनने की कोशिश ना करें, समझ गए? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, दिस इज माई ड्यूटी। काम नहीं कर रहे हैं आप, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे सर पर बैठे हैं। हम आपकी, एक मिनट रुको, हम आपकी पुलिस में रपट दर्ज करा देंगे, समझे ना? कि आप आधी रात को हमारे घर में घुसे हैं। फिर एक रिपोर्ट हमारी तरफ से भी दर्ज होगी पुलिस में, और वो ये होगी कि आप हमारे बैंक का पैसा लेके इस शहर से फरार होने की फिराक में हैं। अरे कौन कौन परेशान कर रहा है भाई? और जाना तो आपको है, जिस खिड़की से आए ना उसी खिड़की से दबाओ जाइए। देखिए मिस्टर तिवारी, हमें शक है कि आप हमारे बैंक का पैसा लेके भागने की फिराक में हैं, इसलिए मुझे आप पे नजर रखनी है और आज की रात मैं यही बताऊंगा, राइट हियर। ये गलत है। सुनिए सुनिए, हमरा बात सुनिए भभूति जी। देखिए, हाँ, हम बोल रहे हैं ना आपको, लड्डू के भैया कहीं ना ही जाएंगे। वो भगोड़े थोड़ी ना हैं। हम आपको ग्रीन टी देते हैं। ग्रीन टी पीने का तो हमारा मूड हो रखा है। अरे नहीं, आप वो गारंटी कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। ठीक है भाभी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन मिस्टर तिवारी, रिमेंबर, वी फॉर वसूली, वी फॉर विभूति एंड वी फॉर विक्ट्री। और सुनिए भभूति जी, अगर कभी लड्डू के भैया भागने का कोशिश किए ना, तो हम उनको रस्सी से बांध देंगे। गुड आइडिया। गॉड, अभी तक आप लोकल ब्रांड पी रहे हैं। आइए। ओके भाभी जी, सी यू लेटर। हाँ भाभी जी। हाँ भाई, वो काम करने लगे, देखिए। सी यू लेटर। हम ऐसा लग रहा है जैसे भभूति तुम्हारी बात पूरी मानते हैं। तो देखो, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तुम काहे कि भभूति जी को जाकर समझाओ कि ऐसे वसूली थोड़ी होती है। उन्हें हमें परेशान कर रहे हैं पगली, ठीक बा? उन्हें समझाओ। ठीक बा। तेरी भभूति जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी, क्या बात है, आज आपने अपने मुंह से आवाज दी हमें। और कहाँ से देंगे? वो कहा है ना कि बहुत देर से हम आपका राह देख रहे थे। भाभी जी, आप मेरी राह देख रही थी? मेरी राह देख रही थी आप? हाँ। वो कहा है ना कि हमको आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। अब लेकिन अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोले। जैसे आप चाहे वैसे बोल सकती भाभी जी, मैं तो बड़ा एडजस्टिंग टाइप हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और अगर नहीं बोला जाए तो आप मुझे इशारा भी कर सकती हैं, और उतर जाएगी भाई। और अगर इशारा भी ना कर पाए तो सिर्फ आंख मार दिया, समझ जाऊंगा। आंख काहे मारेंगे आपको? आप मुझसे बोल नहीं पा रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो तो हम ई के लिए ना ही बोल पा रहे हैं कि हमको लग रहा है कि आपको बुरा लग जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? 6 साल से वो बात सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। अरे उतर जाएगी बे। ऐसे भिखारी अभी जी, 6 साल से मेरे कान तरस गए वो बात सुनने के लिए, प्लीज बोलिए। 6 साल? यस। लेकिन 6 साल से तो आपका नौकरी भी नहीं था और लड्डू के भैया कोनो लोन भी नहीं लिए रहे। भाभी जी, लगता है हमसे गेम खेल रही हैं। ये लड्डू के भैया और ये लोन कहाँ से आ गया बीच में भाई? लोन का ही तो बात है।
देखिए देखिए, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे कि आप लड्डू के भैया को परेशान ना ही कीजिए। वो पता है बहुत परेशान है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाभी जी, और तिवारी कौन सा मेरी वॉशिंग मशीन लेके भागे हैं जो मैं इनसे बदला लूंगा? भाई आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क। गौरी मैम घर पे हैं क्या? जी आइए आइए। गौरी मैम हाय। हेलो। अब पति आप यहाँ? भैया पुलिस तो हमेशा वहाँ होती है ना जहाँ अपराधी हो तो है, और कहाँ जाएगी? नहीं अपराधी? कौन अपराधी? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना जानबूझ के उस छेदी की बीबी की तरफ आंख नहीं मारी थी। मेरी आंख में कचरा चला गया था। ना 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 डोकर, ओ ठहर जाओ, तुम फालतू में अपनों बीपी ना बढ़ाओ। हम तुम्हारे लाने नहीं, ताऊ और के लाने आए हैं। ओह हप्पू सिंह जी, आप किसके लिए आए हैं? गोरी मैम, जब मोहल्ला में सदर एक ही तो लोफड़ लफंगा एक नंबर को मतलब बर्बाद आदमी है, और वो है काय महाराज। पता ही हाथ उठा के अपनी प्रेजेंट बोल रहे हो ना सतर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं एक नेक शरीफ आदमी, मुझे आप लफंगा लुच्चा बोल रहे हैं, छिचोरा बोल रहे हैं? अच्छा, तो शरीफ इंसान अपनी पड़ोसनों को छेड़ते नहीं फिरते? एक्सक्यूज मी, मैंने किस पड़ोसन को छेड़ दिया? भाभी अंगूरी। गोरी मैम, वो आदमी इतनो बड़ो बालो है जाने भाभी अंगूरी को अकेलो देखो घर में और जाता नहीं छेड़ दो। क्यों? ये आदमी सरासर बकवास कर रहा है। मैं कभी छेड़ सकता हूँ भाभी जी को? कैन यू इमेजिन? और भाभी जी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगी, ऐसा हो सकता है क्या? ही इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। हाँ हाँ हप्पू सिंह जी, आप झूठ बोल रहे हैं। ना ना गोरी मैम, हम बिल्कुल झूठ ना बोल रहे। जो आदमी होश संभालता नहीं अपने पैरों पे खड़ो हो गओ और तबंग से छेड़ाछाड़ी कर रहा है। सुनो, तुम थाने चल के देखो, पता है भाभी अंगूरी ने कल लिखवाओ तिवारी भैया सारो बैंक की 1 ठैया 2 ठैया किस्त देने में तना हिचक गए और तुमने बाकू फायदा उठा लो मौका को। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। मैं भाभी जी को छेड़ूंगा क्यों, बताइए मुझे। बदमाश लफंगे, इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे है? कि मोहल्ले की गऊ जैसी औरतों को सांड बनकर छेड़ता फिरे। अरे सोन, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी नौकरी अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे थूकता हूँ। वो डोकर, तुम अपनो थूक तनक बर्बाद ना करो, मुंह में रखो। जाते पहले भैया तिवारी जो आदमी पे थूकने के लाने मरे जा रही। चल थाने। ये झूठ है, ये गलत है। मैंने किसी को नहीं छेड़ा एंड ही इज लाइंग। ये साजिश है। नो, मैं नहीं जाऊंगा। चल थाने। मैं आई विल नॉट गो। जाओ। नो, आई विल नॉट गो। अब तो चलो, जो आदमी पे देवी आ जाएगी। चलो अभी उठो। गलत है ये साजिश है मेरे खिलाफ। तुम चुप रहो, ज्यादा मुंडी ना हिलाओ, एक दिन टपक के गिर जाएगी ससुर। आ जाओ। गॉड, अब तो लगता है कि विभू की लगी लगाई नौकरी भी चली जाएगी। मम्मी जी, आपका लक तो विभू के लिए बहुत अनलकी हो गया। लो भैया, छेड़खानी की सब रिपोर्टें हो गई हैं पूरी, सब हो। भाभी जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? इतना झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप मुझे? आप तो मुझे जानती हैं, मैं तो आपका अपना भरभूति जी हूँ, आपका प्यारा पड़ोसी। मुंह बंद रखिए अपना, बहुत गलत किया आपने हमारे साथ। तिवारी जी चुप रहिए आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, भाभी जी से बात कर रहा हूँ। भाभी जी, दिल पे हाथ रखे बोलिए कि क्या ये सच है? अपने जमीर की दरवाजा खटखटाइए और उससे पूछिए क्या ये सच है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भाभी जी? आई कैन नेवर डू समथिंग लाइक दैट। भाभी जी प्लीज डोंट डू दिस टू मी, प्लीज। हाय दिया, अब लड्डू के भैया वो। अरे तो भैया वो देख रहे हैं कैसे बरगला रहे हैं हमारी बीवी को। बरगलाया मैंने नहीं है, बरगलाया आपने, कच्चा कुमार बनियान सिंह। आओ आओ, जो आदमी तो कच्चा और बनियान सब है, तुम का हो? हैं? तुम सारे कहूं कि राजकुमार हो का? एक तो पहले थे आके चचियाऊ ना करी और शोर तो बिल्कुल मतलब कान में ना आ जाए। मैं सारे और भी कैदी उनको डिस्टर्ब हो तो है। यहाँ मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आपको कैदियों की पड़ी हुई है। यार आदमी है कि जो यार पजामा, तुम यार सोचो जो बताते बारात में आए हो डिमांड ने पेल रहे हो आदमी थे। तुम सिर्फ जा चीज पे ध्यान दो कि जब थाने में तुम्हारी कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड में तगड़ी तबीयत से कुटाई उन्हें। तिवारी जी, ओ तिवारी जी, चुप रहिए आप, बहुत कड़ी सजा दिलवाएंगे हम आपको, समझे?
ऐसे कोई वसूली करता है क्या? अरे जो मेरा पहला असाइनमेंट था, मैं जरा भटक गया था। आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। बुजुर्ग? आपसे छोटी उम्र के हैं। तिवारी चलिए मान लेता हूँ आप छोटे हैं मुझसे, तो छोटे का तो फर्ज बनता है ना कि बड़ों को रास्ता दिखाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें। देखिए तिवारी जी, बैठ के भी बात हो सकती है शांति से। अरे हमने बहुत बार शांति से बैठ के आपसे बात कर ली, लेकिन आप तो वो भी फॉर वसूली, भी फॉर विक्ट्री और ज्यादा नहीं क्या क्या। तिवारी, इट्स नॉट बी फॉर विक्ट्री, इट्स वी फॉर विक्ट्री। विभू, अनु प्लीज मुझे बचा लो, अनु मुझे प्लीज बचा लो। तुम तो जानती हो कि मैं किसी भी लड़की को छेड़ सकता हूँ, मतलब किसी भी लड़की को क्यों छेड़ सकता हूँ, लेकिन भाभी जी को बिल्कुल नहीं छेड़ सकता। और ये मुझ पे तोहमत लगा रही है कि मैंने इनको छेड़ा है। प्लीज 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 समझाओ ना उनको प्लीज। हाय दिया लड्डू के भैया, देखिए ना, देखिए वो कितना पछतावा कर रहे हैं, कितना माफी मांग रहे हैं। चलिए अब फोर प्ले कर दीजिए।